जैसे ही आपने इस वाइब्रेशन के बारे में सुना कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तो उस शब्द के वाइब्रेशन आपके कान पे पड़े, और वो कान के वाइब्रेशन आपके माइंड पे, आपके ब्रेन पे गए, और ब्रेन ने उन शब्दों की एक कहानी बुनी। सो शब्दों की कहानियां होती हैं। ओके, जैसे मैंने कहा यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, एंड तो यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल हैज अ स्टोरी इन द माइंड। हर किसी के दिमाग में अलग अलग कहानियां है, लेकिन जैसे ही वो शब्द पढ़ते हैं ना, तो वो पुराने कहानियों को बाहर निकाल के लेके आते हैं। अगर आप हमारी लाइफ देखेंगे ना, तो हमारा एंटायर लाइफ इज अबाउट स्टोरीज, कहानियां ही हैं और कुछ भी नहीं है। और इन्हीं कहानियों के कारण एक इमोशन ट्रिगर होता है, और सडनली वो हमें एक डिफरेंट जोन में लेके चला जाता है। अगर मैं आपको बोलूं कि तू तो बेवकूफ है, ये भी वाइब्रेशन है। ओके, नाउ वाइब्रेशन शब्दों में होता है। तो जैसे मेरा तू तो बेवकूफ है, अब सडनली वो जब शब्द आपके दिमाग में पड़े, कान पे पड़े, कान से दिमाग पे पड़े, तो ये जो तू तो है बेवकूफ है, ये बचपन में किसी ने अगर आपको बोला और आपको बहुत इंसल्टिंग फील हुआ था, तो आपको अचानक से बुरा लगने लगेगा। और हम सबने स्कूल में सुना ही है, तो हम सबको बुरा लगता है। ओके, टीचर्स ने बहुत अच्छी अच्छी कहानियां दी हैं हमें, अच्छा भी दिया है, लेकिन ऐसी कहानियां भी दी हैं, उसके कारण हमें ऐसी फीलिंग आती है कि ये तो इमोशन है। मैं भूल भी गया हूँ मुझे कब किस टीचर ने या किस रिश्तेदार ने बोला था, मैं सब भूल चुका हूँ, लेकिन वो कहानी है कि आई डिड नॉट फील गुड एट दैट टाइम, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो वहां से वो कहानी ट्रिगर होती है। दूसरा, शब्दों, एक तो शब्द का पावर है। दूसरा दूसरा है मेरे इमोशन का। जब मैं कोई बात को बोल रहा हूँ ना, मेरा भाव क्या है, वहां से भी इमोशन ट्रिगर होते हैं। शब्दों में तो होते ही हैं, लेकिन भाव का पावर शब्दों से ज्यादा है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैंने बोला तू तो बेवकूफ है, इसमें मेरा जो भाव था वो इंसल्टिंग था, तो आपको बुरा लगा। जबकि मैंने आपको बोला नहीं है, फिर भी आपको बहुत अजीब सा लग रहा है कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कहानी ट्रिगर हुई उस भाव से। लेकिन मैं इसी को मैं एक दूसरे भाव में, सेम शब्द नहीं बदलूंगा, मैं शब्द सेम रहेंगे, मैं भाव बदलूंगा, और फिर से इसी लाइन को बोलूंगा, और आप देखना आप डिफरेंट इमोशन ट्रिगर होगा। तू तो बहुत बेवकूफ है। ओके, ना सडनली मैं आपको ना साइंस ऑफ माइंड समझा रहा हूँ, दिमाग की संरचना, ये दिमाग काम कैसे करता है। क्योंकि जिस दिन इसको समझ लिया ना, तो दुनिया जीत लेंगे हम लोग, सब कुछ कर सकते हैं। सो शब्द सेम रखे, तू तो बहुत बेवकूफ है और तू तो बहुत बेवकूफ है रे। तो सडनली मैंने शब्दों का भाव बदला, मेरे अंदर का भाव बदला, तो शब्दों के वाइब्रेशन भी बदल गए। जबकि उसी गले की झिल्ली से वही वर्ड्स उसी तरीके से निकला है, तो क्योंकि आपको समझ में सेम आया है, लेकिन मेरे भाव ने उसका भाव बदला, और जब वो आपके कान पे टकराए, तो शब्द के साथ भाव पे भी टकराते हैं। इसी रीजन से जब मैंने सेकंड टाइम बोला, तो आपको ठीक लगा, मतलब बिकॉज देयर वाज, सेकंड टाइम मैं आउट ऑफ लव बोला, पहले आउट ऑफ इंसल्ट बोला, तो आपको भाव का फर्क समझ में आया। और ये ऐसा होता क्यों है, अगर आप डीप थॉट करोगे, तो हर भाव के पीछे एक बचपन की कहानी होती है हमारे दिमाग में। और जब जब हम इसको नेक्स्ट लेवल, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको नेक्स्ट लेवल लेके जाऊंगा, क्योंकि लाइफ कोचिंग की शुरुआत है ये कार्ड जो ना, एक मेथड है, एक टूल है। जैसे घर में अगर आपको कुछ काटना है, तो आपको घर में चार तरह के चाकू रहते हैं, छोटा चाकू, बड़ा चाकू, उससे बड़ा चाकू, कैंची। पौधा काटना है तो अलग तरह की कैंची। सो काटने के भी बहुत हथियार घर में होते हैं, हथियार ही बोलूंगा क्योंकि हम अभी तो अच्छा यूज कर रहे हैं, उनका बुरा भी यूज किया जा सकता है। सो दीज आर टूल्स। ओके, और ये टूल्स हमें क्या करते हैं, हमारा काम करने में आसानी देते हैं। तो ये एक लाइफ कोचिंग की शुरुआत है आपकी जिंदगी में। यू मस्ट बी ऑलरेडी अ लाइफ कोच, बट अगर आप नहीं भी हो, ये में एक शब्द है, अगेन एक वर्ड है, इस वर्ड पे नहीं जाना है हमें। जब हम किसी की मदद करते हैं जिंदगी को अच्छा बेहतर बनाने के लिए, इट्स कॉल्ड लाइफ कोचिंग। एंड इट कुड बी इन एनी एरिया, किसी भी एरिया में हो सकता है वो। सो इसमें बहुत बड़ा रोल होता है शब्दों का। आपने सुना होगा एक बहुत पावरफुल टेक्निक है स्विच वर्ड्स करके, जिसमें हम शब्दों को अगर स्विच करते हैं, तो शब्दों को स्विच करने से हमारा लाइफ चेंज होता है। लेकिन इसमें
ऑलवेज रिमेंबर, मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, इसमें भाव सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे जीबू सिंबल्स होते हैं, मैं किसी सिंबल्स के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी शब्दों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो समझ है ना, जैसे जीबू सिंबल्स हैं, अब वो जीबो सिंबल मैंने यूज किया तो शायद उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे मन में उसका भाव नहीं है, कहानी नहीं है दिमाग में। कहानियां बचपन से माँ बाप और सोसाइटी की दी हुई होती हैं हमें। तो जब भी आप अपने रिलीजन, अपने रीजन, अपने घर परिवार की चीजों को यूज करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन यूज करेंगे, तो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट ज्यादा आएगा, क्योंकि आपने भाव यूज किया, वो भाव बचपन से बना हुआ है। ओके, सो इसी रीजन से बहुत सारे जो इंटरनेशनल सिंबल्स और कुछ कुछ यूट्यूब पे वायरल रील्स होते हैं, कट 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 ऐसे 3 बार बोलो, पता नहीं बहुत कुछ आता है। सो आई डोंट बिलीव इन दैट टू मच, क्योंकि मेरा भाव नहीं है ना। बोलते हैं ना, मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान। तो अगर मैंने पत्थर ही मान रखा है तो मैं, वो पत्थर मेरी लाइफ चेंज ही नहीं कर सकता। लेकिन जिस दिन मैंने उसको भगवान मान लिया, मेरी लाइफ चेंज हो जाती है, क्योंकि मेरे अंदर इमोशन ट्रिगर होते हैं। बिकॉज बाहर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सो हमारे 5 सेंसेस हैं, भगवान ने हमें 5 सेंसेस दिए हैं, या साइंस के हिसाब से बोलो तो शरीर की संरचना में 5 सेंसेस हैं। ये पांचों सेंसेस से हमें इनपुट मिलता है। हम देखते हैं, हमें इनपुट मिलता है, हम सुनते हैं, हमें इनपुट मिलता है, हम खाते हैं, उससे इनपुट मिलता है, हम सूंघते हैं, उससे इनपुट मिलता है, हमें स्किन को टच करते हैं, उससे इनपुट मिलता है। इन पांचों इनपुट के पीछे दिमाग में कहानियां होती हैं। दिमाग में कहानी होती है, और वो कहानी के कारण आपके अंदर एक इमोशन ट्रिगर होता है। एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे घी की स्मेल, किसी किसी को घी की स्मेल दादी और नानी की याद दिलाती है। मतलब घी खाते ऐसा लगता है कि इमेंस लव, बिकॉज हम जब छोटे थे ना, आप, बहुत सारे लोगों को याद होगा, घर में हमारे घी बनता था। अभी तो क्या हम बाजार से लेके आते हैं, लेकिन घर में घी बनता तो घी की स्मेल आती थी, तो बनाने वाली दादियाँ नानी होती थी, मम्मी लोग नहीं बनाती थी ज्यादा। तो घी की स्मेल, या दादी ने, नानी ने लड्डू बनाए, तो वो दैट स्मेल सडनली, सो नाउ द सेम घी, अगर का लड्डू आपने आज भी खाया है ना, आपकी दादी नानी नहीं भी है तो भी आपको सडनली वो लव ट्रिगर होता है। क्यों होता है? बिकॉज माइंड इज क्रिएटेड लाइक दैट। वो स्मेल, 5 सेंस है, उसमें से एक सेंस के हिसाब से एक माइंड में स्टोरी बन गई कि ये खुशबू मेरे नानी के लड्डुओं की याद दिलाता है, तो सडनली वो इमोशन ट्रिगर होता है, एंड देन यू गेट इनटू अ फेज ऑफ लव। तो ये इमोशन, इमोशन का बहुत बड़ा रोल है, भाव बहुत बड़ा रोल है। ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ, कल दीपक जी थे, दीपक आज नहीं है, लेकिन दीपक जी विंग्स पब्लिकेशन में मेरे पार्टनर हैं, सो वो भी उन्होंने ज्वाइन किया था। ही डजंट लाइक घी। घी की स्मेल, मतलब किसी भी मिठाई में अगर घी की स्मेल है तो वो खा ही नहीं सकते। लेकिन एक ही स्पेसिफिक मिठाई है, वो घी वाली खा सकते हैं। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, हाउ द माइंड इज वर्किंग, ये चलता कैसे है। वो एक पर्टिकुलर मिठाई बचपन से मम्मी ने उन्हें खिलाई है घी वाली, इसलिए उनको घी की स्मेल पसंद है। और कभी 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 क्या होता है ना, मैं एनएल थोड़ा, ये आई एम गोइंग टू डायरेक्शन ऑफ एनएलपी, थोड़ा एनएलपी है ये। समझो मैं घी की मिठाई खा रहा था और मैं मूवी देख रहा था, कैसे स्टोरीज बनती हैं, कैसे कैसे बन सकती हैं, हजारों तरीके हैं स्टोरीज के। जैसे ही मैं मिठाई खा रहा था और मैं मूवी देख रहा था, और अचानक से एक लड़की ट्रेन के सामने मूवी के अंदर कूद गई और कट गई, वो सीन दिखाया मूवी में हीनियस तरीके से। तो सडनली ये घी की स्मेल जो है ना, वो जो इमेज कटने की, उससे कनेक्ट हो जाएगी, और सडनली मुझे घी से एलर्जी हो जाएगी। बिकॉज सडनली अभी क्या हुआ, माइंड ने एक कोरिलेशन और क्रिएशन क्रिएट किया। तो जब भी आप किसी के साथ काम करोगे ना, तो ये सब चीज़ों को आपको आपको ये समझना है कि इसके दिमाग में कहानियां कहाँ से कौन सी बनी है। ये सबकी अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग रीजंस हैं। हमें उन कहानियों को रिक्रिएट करना है उनकी लाइफ में। और रिक्रिएट नहीं कर सकते आइडियली, क्योंकि कहानी बनी हुई है। हमको उनकी कहानियों को शिफ्ट करना है, चेंज करना है। और कभी कभी बहुत डीप में कुछ टेक्निक्स होती हैं, जिसमें क्वांटम थेरेपी कुछ टेक्निक्स होती हैं, जिसके अंदर आप लोगों के दिमाग में उतर के उनके अंदर से वो टेक्निक से वो कहानी निकाल के उसको डिलीट कर सकते हैं। थोड़ा सा वो डिटेल्ड और डेप्थ वाला टॉपिक है वो। समटाइम्स इफ यू गेट इनटू द डायरेक्शन, देन आई विल टीच यू सेपरेटली। उसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं उसकी। ये सीमा। सीखने के लिए रेडी है सर। हाँ, मैं बताऊंगा, पहले अभी थोड़ा इस एक, क्या अभी धीरे धीरे क्लास बाय क्लास ऊपर जाएंगे। मैं आपको इतनी देर से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 15 मिनट से, मेरे लिए सब कुछ साइंस है, एक विज्ञान है एक। लेकिन इस विज्ञान के कुछ रूल्स हैं, और अगर हम उन रूल्स को समझ के, उन्हीं रूल्स के
मुताबिक अगर काम करेंगे तो हमारे काम जल्दी होते हैं। देखो एंड और रिजल्ट क्या चाहिए, काम जल्दी होना चाहिए। आपका मन है मेरी BMW आनी चाहिए, वो जल्दी आनी चाहिए। आपका मन है कि मुझे IAS क्रैक करना है, वो जल्दी होना चाहिए। बच्चे जो आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपका मन है कि मेरे को एक बड़ा बंगलो खरीदना है, वो जल्दी आना चाहिए। आपका मन है मुझे मोक्ष मिलना है, तो जल्दी मिलना चाहिए। आपको लगता है मेरे सिक्स पैक ऐब आने चाहिए, वो जल्दी आने चाहिए। आपको लगता है कि मेरी तबीयत खराब है, किसी को कैंसर है, किसी को छोटी मोटी बीमारी है, डायबिटीज, वो जल्दी ठीक होनी चाहिए। सो ये सब इधर से कैसे चलता है ना, इट्स अ साइंस। और इन साइंस में हम जो ऑलरेडी क्रिएटेड टूल्स हैं उनको अगर यूज करेंगे तो हमारी लाइफ बहुत जल्दी चेंज होगी। क्योंकि हमें कहानी बनानी नहीं है, बनी हुई कहानी इसको यूज करना है। मतलब घर में जो सामान पड़ा हुआ है उन्हीं से कुछ बनाए। देखो दो तरीके हैं खाना बनाने के, फ्रिज में खोला, क्या पड़ा हुआ है उसी में से कुछ मिला जुला के बना दिया, फटाक से बनता है। दूसरा, आज ये बनाना है, उसके लिए बाजार जाके ये 4 तरह के सामान, 10 तरह के सामान 10 दुकान से खरीद के लाके अब हम बनाएंगे, तो टाइम ज्यादा लगता है। सो बहुत सारे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट इसलिए नहीं आता है बिकॉज बहुत सारे लोग नए नए चीजों को पहले उतारेंगे, बिलीव करेंगे, फिर चेंजेस लाएंगे। आसान तरीका क्या है, जो ऑलरेडी क्रिएटेड कहानी है उन्हीं को यूज करते हैं। और हम सबकी अलग अलग है, लेकिन एक कहानी निकालने के तरीके होते हैं। तो हनुमान जी इज वन ऑफ द पार्ट, वन ऑफ द गेम ऑफ दैट स्टोरी बिल्डिंग प्रोसेस। हनुमान जी की भक्ति सब में, लगभग इंडिया में लगभग सब जगह रहती है। तो दिस कुड बी अ वेरी पावरफुल टूल। ये बहुत पावरफुल टूल हो सकता है किसी के अंदर से वो पुराने डर मिटाने का। पुराने ज्यादातर जो हमारे इश्यूज है ना, वो डर के कारण होते हैं। 90% हमारे इश्यूज डर के कारण है। हमें कुछ ना कुछ डर है, भले हम माने या ना माने। हम सब रूट चक्र में फंसे हुए हैं। सो वहाँ डर ही है, रूट चक्र का सबसे बड़ा इशू डर है। सो अगर वो डर निकल गया ना, अगर आपको पता है कि 100% होने वाला है, जो भी काम आप कर रहे हो आपको कोई रोक नहीं सकता, तो फिर वो काम होता ही है। बिकॉज जो किसी को हम कॉन्फिडेंस बोलते हैं, वो डर का ना होना कॉन्फिडेंस होता है। सो बेसिकली दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो हमको कहानियों को यूज करना है। सो अभी हम, आज हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 25 कार्ड आगे लेके जाएं, और 25 से 30 कार्ड्स। सो अभी हम जाते हैं, कल हमने 8 कार्ड्स किए थे, नाउ वी कम टू द कार्ड नंबर 9। ओके, ये साइंस पे मैं कल ज़्यादा बात करूंगा, एंड देन वी गो टू कार्ड नंबर 9। कार्ड नंबर 9 ये है मेरे हाथ में। ओके, और इनका जो नाम है वो है आक्रमण मुद्रा में हनुमान जी आक्रमण कर रहे हैं। मतलब पहले पहले हम चौपाई पढ़ते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। तो विद्यावान मतलब हो गया, अगेन बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंस की तरफ लेके जा रहे हैं। और दूसरा एक्शन ड्रिवन है। मतलब आतुर, आतुर वर्ड क्या होता है, मैं आतुर हूँ। आतुर मतलब आई एम एक्साइटेड। तो काम करने में बहुत एक्साइटेड है। सो अगर किसी कोई आपके पास आया और ये कार्ड निकला, तो उसका एक मीनिंग ये हो सकता है कि दैट यू नीड टू बी मोर एक्साइटेड। सो अभी इसमें दो मीनिंग होते हैं हमेशा। एक होता है टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड, और इंक्रीजिंग ऑफ द एलिमेंट, जो एलिमेंट आया है उसको बढ़ाना है या उस एलिमेंट को कम करना है। सो राम काज करीबे को आतुर में एक एलिमेंट हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा कर रहे हो तो उसको थोड़ा कम करो। और दूसरा हो सकता है कि नहीं, आप बहुत ज्यादा करो, आप कम कर रहे हो, ज्यादा करो ना। ये कैसे पता चलेगा, जब जब आपके सामने वो इंसान बैठे होंगे ना, उनकी एक ऑरा होती है। उनका एक ऑरा होगा, और आपसे बात करेगा। आप के उनके जो प्रॉब्लम होंगे उससे ऑटोमेटिकली आपको समझेगा कि इसको कम करना है कि बढ़ाना है। अगर हम इमेज को देखें तो पहाड़ों के बीच में हनुमान जी खड़े हुए हैं। अगर आपको इमेज नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ। पहाड़ों के बीच में हनुमान खड़े हुए हैं, और बड़े विकराल रूप में एक बड़ा पत्थर ले रखा है, और पत्थर फेंक रहे हैं, और वो पत्थर पे आग लगी हुई है, ऐसा भी समझा जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि देन यू नीड टू बी अटैकिंग पोजीशन राइट नाउ। आप सबमिसिव काम कर रहे हो अभी। अगेन दो मीनिंग है, एक पॉजिटिव साइड का बढ़ाने का, एक कम का। मैंने ज्यादातर ये देखा है, जिस तरीके से हमारा इंडिया में बॉर्न एंड बॉटम है ना, तो हमें बहुत शांत रहना सिखाया है। शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। ओके, सो अगर आप, अगेन मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो हमारी ह्यूमन इंडियन हिस्ट्री का, स्वतंत्रता का जो हिस्ट्री है, वो हमें बताई कि हमें आज़ादी अहिंसा से मिली। लड़ाई मत करो। भगत सिंह और जो जिन्होंने लड़ाइयाँ की, सुभाष चंद्र बोस, उनके बारे में कम लिखा गया है, बिकॉज दैट्स हाउ द कल्चर इज बीन डेवलप्ड इन इंडिया। लेकिन ये कार्ड बोलता है कि नहीं, यू गॉट टू बी अग्रेसिव। अग्रेसिव मतलब इन इन द पोजिशन ऑफ अटैकिंग। आप बहुत सह रहे हो, मत सहो, अटैक करो।
बिजनेस में अटैक करो, या आप बहुत सबमिसिव खेल रहे हो, बहुत पीछे बैठ के खेल रहे हो, लेट्स गो इन द फ्रंट एंड हम आगे जाके बढ़ाएंगे। तो ये मीनिंग हो सकता है। दूसरा मीनिंग हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा अटैकिंग पोजीशन में हो, कैन यू रिड्यूस इट डाउन, आप कम करो उसको, और उसके बजाय थोड़ा सीखो, यू नीड टू लर्न मोर, क्योंकि विद्यावान गुणियति चातुर है। विद्यावान है, गुणी है, और बहुत चालाक है। चातुर मतलब चालाक। आप चालाकी से लाओ, लड़ाई मत करो, अटैक मत करो। सो दोनों मीनिंग हो सकते हैं। अगेन, मीनिंग क्या आएगा? जब सामने आपके बंदा बैठा होगा, उसके सवाल होंगे, वो अपने आप आएगा। ऑपोजिट होने के बावजूद भी वही मीनिंग आएगा अगर आप उसको खुद भी किताब में इस चैप्टर पढ़ने को दोगे ना। इसमें एक प्रोसेस जब मैं कल आपको सिखाऊंगा, उसमें खुद को भी ये चैप्टर पढ़ना है। क्योंकि जब वो खुद पढ़ेगा ना, तो जैसे मैंने कहा, हम सबको हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पता होते हैं, लेकिन हमें कंफर्मेशन बायस चाहिए होता है, हमें कोई चाहिए होता है जो हमें, जो सोल्यूशन है उसको हाँ बोले। तो इस किताब के अंदर जब वो पढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वही, उसमें भी ऑपोजिट लिखे हुए हैं दोनों चीजें, लेकिन जब वो पढ़ेगा तो उस समय उसको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि हाँ, मेरे को ये करना चाहिए। सो वो भी समझेगा, और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट भी हो सकता है। कोई और शेयर करेगा ये कार्ड देख के क्या फीलिंग आ रही है? जय सीमा। सर, मुझे यहाँ पे कार्ड्स में मतलब अलग अलग कलर्स दिखे, यानी ब्राइटनेस दिखी जो लाइट है वो, फिर ऊपर से डार्कनेस है, फिर हनुमान जी का जो वो पैरवेस है उसमें ऑरेंज भी है, येलो भी है। तो मतलब यहाँ से मेरा इंट्यूशन ये आया कि मतलब जो इंसान है वो मल्टी टैलेंटेड है। हम्म। मतलब उसके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज है जो हम्म। वो बाहर थ्रो नहीं कर रहा है, जैसे हनुमान जी थ्रो कर रहे हैं, तो वो अंदर जो इनबिल्ड उसकी जो स्किल है वो बाहर दिखा नहीं रहा, उसके पास है बहुत सारा पोटेंशियल। वेरी गुड। दैट कुड ऑल्सो बी अ वेरी गुड मीनिंग, यस। और हनुमान जी का जो है वो श्याम वर्ण, जो हनुमान जी है वो श्याम वर्ण है, तो मतलब बहुत सारे कलर्स दिख रहे हैं हम्म। मुझे ये। वो आ रहा है, या फिर बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत, बहुत सारी स्किल सीखने भी की भी जरूरत है जो आगे बढ़ना। हम्म। वो भी ज्यादा मुझे लगा, क्योंकि अगर आप हनुमान जी की बॉडी देखेंगे ना, तो उसके ऊपर हाँ, बहुत सारी नसें, जो टिपिकल बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनकी तरह नसें दिख रही हैं। तो मतलब हाँ, आप अंदर से इतने भर चुके हो कि आपकी नस नस के अंदर वो स्किल भरी हुई है, लेकिन आप उसको बाहर नहीं निकाल रहे, अब यू आर नॉट थ्रोइंग दिस आउट इन द वर्ल्ड। सो दैट इज ऑल्सो कुड बी वेरी गुड मीनिंग। बहुत अच्छा मीनिंग हो सकता है इसका ये। इसमें एक मेरे को साइकोलॉजिकल और एक चीज याद आई आप में से। हम जो ह्यूमंस हैं ना, जब हम चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं, तीन तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, जिसको साइकोलॉजी में वैक बोला जाता है, वैक प्रिंसिपल। कुछ कुछ को पता होगा, नहीं तो मैं जस्ट टेल यू वो वैक क्या होता है। वी होता है विजुअल, ए होता है ऑडिटरी, और के होता है कानेस्थेटिक्स। नाउ हीमा इज वेरी विजुअल इन नेचर, आपको सबको महसूस होगा। नाउ व्हाई आई एम टीचिंग यू साइकोलॉजी, बिकॉज आपको साइंस सीखनी है। साइंस सीखा ना, एबीसीडी सीख ली तो हम कुछ भी, कहानी भी लिख सकते हैं, कविता भी लिख सकते हैं। मैं नहीं चाहता आप कहानी रटो या कहानी कविता रटो, आप एबीसीडी सीखो। सो साइंस में वैक की बात करें, वी इज विजुअल। विजुअल लोगों को ना इमेजेस में कलर्स, चीजें, मतलब उनको पत्ते पत्ते दिखेंगे, जो नॉन विजुअल होगा उसको नहीं दिखता। सो विजुअल, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कैरेक्टर क्या है, पहले तो। दूसरा, आपको ये भी देखना है कि हाउ कैन आई डेवलप ऑल थ्री। कोशिश तो हमें तीनों की करनी है, लेकिन एक हमें गिफ्ट की तरह मिला है जो हमारा कोर है, बाकी दो पे काम करना पड़ेगा। बट दूसरा चीज ये भी है कि आप जब किसी से बात कर रहे हो, उसको भी कैटेगराइज करो कि वो विजुअल है कि ऑडिटरी है कि कानेस्थेटिक्स है। अभी विजुअल तो समझा, उनको इमेजेस, पत्ते, पौधे, हर चीज क्लियर दिखाई देती है। मतलब अगर विजुअल को हम, वो पहले बचपन में गेम आता था ना, फाइंड द डिफरेंस करके, वो फटाक से ढूंढ लेंगे, because they can find the difference in the image quickly, because that's how their mind works. सेकंड हम लेते हैं कानेस्थेटिक्स के ऊपर। कानेस्थेटिक्स इमोशन ड्रिवन होते हैं। सो जो इमोशनल होते हैं ना, वो चीजों को फील करते हैं, देखते नहीं है वो फील करते हैं। तो जैसे मैं ज्यादा कानेस्थेटिक्स हूँ, तो मुझे चीजों के अंदर से फीलिंग्स आती हैं। ओके, इसका यूज कैसे करना मैं बताऊंगा। चीजों के अंदर से फीलिंग्स आती हैं, मैं फील कर पाता हूँ चीजों को। तो अगर मेरे से किसी ने सवाल पूछा, तो मैं जब आंखें बंद करूंगा ना, तो मैं अच्छा जवाब दे पाऊंगा।
लेकिन हीमा नहीं दे पाएगी, क्योंकि शी इज विजुअल, शी नीड्स टू सी। उसको चीजें दिखाई देंगी, मुझे महसूस होंगी। तीसरे होते हैं ऑडिटरी। ऑडिटरी लोग वो होते हैं जिनको चीजें सुनाई देती हैं, मतलब वो सुनने में समझते हैं, वो ना देख पाते ना महसूस कर पाते हैं। वो जनरली चीजों को सुनने से या पढ़ने से समझते हैं। तो ये कार्ड को भी जब डिजाइन करते हुए वैक प्रिंसिपल यूज किया, तो ये जो दोहा है ये हुआ ऑडिटरीज के लिए, पढ़ेंगे तो समझेंगे। इमेज हुई इमोशन विजुअल्स के लिए, और जो इमोशन है उस इमेज में एक इमोशन है, वो एक्सपीरियंस क्रिएट करेगा, एक इमोशन देगा, तो वैक यूज हो गया इसके अंदर। अभी तीनों को समझ में आएगा, हर किसी को अपनी अपनी कहानी मिलेगी। और इसी रीजन से हम सबके इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो रहे हैं, बिकॉज हम उसी कार्ड को अलग अलग नजरिए से, कोई वी से देख रहा है, कोई ए से देख रहा है, कोई के से देख रहा है। और हम इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बेस्ट, क्या क्या इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज की बात करें। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको क्यों बताया, यू ऑल्सो हैव टू लर्न टू डेवलप अदर टू। विजुअल पे भी जाना है और पढ़ने पे भी जाना है। बाय डिफॉल्ट आप उस पे जाओगे जो आपका कोर कैरेक्टर है, लेकिन हमको तीनों पे ध्यान देना है। ओके। नाउ दूसरी चीज है, इसको यूज कैसे करना है। जब भी आप किसी के सामने बैठे हो, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं विजुअल हूँ, मैं काइनेस्थेटिक्स हूँ, कि मैं ऑडिटरी हूँ। ये आपको पता होना चाहिए अपने बारे में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सामने वाला जो आपके सामने बैठा है वो विजुअल है, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक है। कैसे पता चलता है? उनके बोलने के तरीके से। जो विजुअल्स होते हैं वो विजुअल वर्ड ज्यादा यूज करेंगे। देखा वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है, आई सी। ऑडिटरी मैंने सुना और मैंने महसूस किया। सो वर्ड से पता चलता है। तो यू विल गेट टू नो कि उनके बोलने के तरीके से वो समझेगा। अगर आपको लगता है कि आपका कोर कैरेक्टर और जो आपके सामने बैठे हैं उनका कोर कैरेक्टर सेम है, आप भी विजुअल हो, सामने वाला भी विजुअल है, तो कोई समस्या ही नहीं है, देन इट इज सिंपल। आप जो जो बोलोगे उनको 100% दिमाग में उतरेगा। लेकिन अगर समझिए आप बैठे हो विजुअल, आप हो विजुअल और सामने वाला आपके बैठा हुआ है वो ऑडिटरी है या वो कानेस्थेटिक्स है, तो शायद वो आपकी बात को पूरा ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। नाउ यू आर अ गाइड, आप गाइड का रोल करोगे, तो आपको याद रखना है कि इजीएस्ट मेथड इज, जब आप किसी ऑडिटरी के साथ बैठे हो, तो आप पहले अपने आप को भूल जाओ मैं कौन हूँ। क्योंकि देखो, गाइडेंस का सबसे पहला रूल है, आई हैव टू लीव हु एम आई। मेरे को अपने आप को छोड़ना पड़ता है, मुझे फोकस करना पड़ता है सामने वाले के ऊपर। तो मैं विजुअल हूँ, मैं काइनेस्थेटिक हूँ, मैं ऑडिटरी, मैं इसको छोड़ूंगा। अगर मेरे सामने अभी सुधा बैठी हुई है और मुझे लगा कि सुधा इज मोर काइनेस्थेटिक्स और मैं भी काइनेस्थेटिक हूँ, तो मुझे नेचुरली बात करनी है। पर मुझे लगा सुधा इज मोर विजुअल, द मुझे मेरे पूरे कॉन्वर्जेशन में देखो वर्ड का बहुत ज्यादा यूज करना है। आपने देखा हनुमान जी कैसे करें, आपने देखा हनुमान जी, आप देख पा रहे हो कि आपके पास्ट में क्या हुआ, आप देख पा रहे हो कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। सो देखा वर्ड को आप जितना ज्यादा यूज करोगे, तो उससे उनके अंदर की कॉर्ड विजुअल वाली ट्रिंग होगी, एंड उनका रास्ता खुलेगा दिमाग का, लिसन टू यू। अगर आप ऑडिटरी के साथ बात कर रहे हो, तो आप बात करो, सुनो समझो पढ़ो। सुनो समझो, समझो भी वर्ड है कॉम्प्रीहेंशन का, जो देखो और सुनो के साथ जाता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है आपका पास कैसे है, आपको समझ। ये एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, अगर आप विजुअल के साथ बात कर रहे हो तो देखो 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 ज्यादा बोलना है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट लाइफ ऑल्सो, नॉट ओनली अबाउट कार्ड्स। जिंदगी में भी जब किसी से बात करो, सामने वाले को समझो वैक में कहाँ बैठता है और उसको वो वर्ड, अगर वो कैनेस्थेटिक है तो महसूस करो, आपको फील हो रहा है क्या, हाउ यू फीलिंग, हाउ यू फीलिंग। और समझो, आप देखो, आप पढ़ो, आप पढ़ना, आप पढ़ के देखो, देखो हनुमान जी ने क्या लिखा है, आप पढ़ो इसको। सो वो वर्ड ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो राइट स्टोरी और वाइब्रेशन ट्रिगर करेगा। नाउ दिस इज अ अनदर क्विक टिप फॉर हाउ डू यू हैंडल पीपल इन लाइफ। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट कार्ड, कार्ड नंबर 10। ये बहुत फेमस स्टोरी है। तो पहले इसका पढ़ते हैं हम लोग। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ना, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया मतलब हनुमान जी का एक, आपने सुंदरकांड अगर सुना है ना, तो सुंदरकांड में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रातः काल जो नाम ले हमारा, ते ही दिन ना मिले ते ही आहारा। मतलब पहले मैंने सुना तो मैं भी हैरान हो गया था, ऐसे कैसे कि मतलब आप हनुमान जी का नाम सुबह सुन लोगे तो भूखे रहोगे दिन भर। तो बाद में इसका कॉम्प्रिहेंशन ऐसा है कि हनुमान जी बोलते हैं कि आप मेरे को मत पूजो, मेरा नाम मत लो, आप तो राम जी का नाम लो।
मेरी खुशी मेरे नाम लेने में नहीं है, आप उनका नाम लो। जैसे कल रात को हमने राम नाम की माला की थी, हनुमान नाम की माला नहीं की थी हम, मैंने भी की, सबने सबने की होगी। सो हमने राम नाम की। क्यों? क्योंकि हनुमान जी की खुशी राम नाम में है, अपने नाम में नहीं है। तो पहली लाइन जो है, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, मतलब उनको हमेशा उनके जो प्रभु हैं श्री राम जी, उनकी ही बातें सुनने में अच्छा लगता है। और उनके दिल में राम लक्ष्मण सीता बसते हैं, राम लखन सीता मन बसिया। अभी ये स्टोरी अगर आपको पता है कि जब वापस वो लंका में रावण को जीत के जब वो वापस अयोध्या पहुंच गए थे श्री रामचंद्र जी, तो वहां पे सब लोग बैठे हुए थे, लक्ष्मण और सीता माता और अपने भरत शत्रुघ्न। तो उनमें एक डिबेट हुआ कि भगवान को सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है। तो हनुमान जी का नाम नहीं आ रहा था। हनुमान जी ने बोला, नहीं, मेरे तो दिल में राम बसते हैं, मतलब मेरे तो खून में, रग रग में, दिल में राम बसते हैं। तो उन्होंने, ऐसे थोड़ी होता है, दिखाओ। तो उन्होंने बोला, मैं तो सीना चीर के दिखा सकता हूँ। तो उन्होंने जब डिपिक्शन है, सीना चीर के दिखाया, तो अंदर भगवान राम और सीता माता की फोटो थी। सो इसका बेसिक मीनिंग ये है कि इन माई डीप डीप, मेरे अंदर डीपनेस में श्री रामचंद्र बसते हैं। अभी ये अगर, और इसमें आप देखोगे ना, तो इसमें पूंछ नीचे रखी हुई है हनुमान जी की, मतलब बहुत कामनेस है, चेहरे पे कामनेस है, और गदा भी नीचे रखी हुई है। सो इट्स लाइक सबमिसिव पोज है ये, सरेंडर्ड पोज है ये, अटैकिंग नहीं है। लास्ट वाला अटैकिंग था। तो अभी इस कार्ड का मीनिंग क्या क्या हो सकता है? पहला मीनिंग हो सकता है कि जो आपके पास इंसान आया है ना, वो शायद अपनी दिल की नहीं सुन रहा है। ही इज नॉट लिसनिंग टू हिज ओन हार्ट। वो पैशन फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब उसके अंदर जो है ना, जैसे अभी हनुमान जी के अंदर सीताराम बसे हुए हैं, और हनुमान जी को पता है मेरे अंदर है। अब वो इंसान को पता ही नहीं कि उसके अंदर क्या क्या खूबी है। सो इट कुड बी नॉट फॉलोइंग द पैशन, नॉट लिसनिंग टू योर हार्ट। दुनिया की सुन रहा है या दिमाग की सुन रहा है, लॉजिक से चल रहा है, दिल से नहीं चल रहा है। दिस कुड बी द मीनिंग की, लीव द लॉजिक असाइड, तेरा दिल जो बोल रहा है वो कर, और उसी से तुझे मिलेगा सब कुछ। दूसरा इसका एक मीनिंग हो सकता है कि यू हैव टू गेट योर सेल्फ इन टू, बहुत डीपली इंटू समथिंग विच यू फॉलो। इट कुड बी भक्ति भी हो सकता है, एनीथिंग। मैं भक्ति में बहुत डीप चला जाऊं, या मुझे कोई कोर्स करना है, मेरे पास कोई बच्चा है कि सर मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं एआई का कोर्स किस लेवल तक जाऊं, एआई करूं कि नहीं करूं, एग्जाम्पल। तो मैंने कार्ड निकाला, कार्ड निकला, तो अगर उसको एआई, मैं उससे पहले समझूंगा कि एआई वो क्यों बोल रहा है, ये उसके माँ बाप का दिया हुआ वर्ड है एआई, कि उसको लगता है कि एआई में काम करना है। सो अगर उसको लगता, मुझे अगर डिस्कशन से समझ में आया कि एआई में उसको काम करना चाहिए, तो फिर उसको तो बहुत अंदर घुसना है, मतलब उसके दिल में बस जाए, इतना काम करना है उसमें। सो इट बेसिकली फॉलोइंग योर हार्ट टू द एक्सट्रीम लेवल्स। और दूसरा हनुमान जी का एक है, वेर एवर ही स्पीक्स इट्स एक्सट्रीम। जब भी वो भक्ति करेंगे तो एक्सट्रीम करते हैं, वो लड़ाई करते हैं तो एक्सट्रीम करते हैं, वो गुस्सा करते हैं तो एक्सट्रीम करते हैं। सो ही इज लाइक ऑलवेज एक्सट्रीम फॉर वॉट एवर ही डज। और वैसे कलयुग में कुछ भी पाने के लिए उस एक्सट्रीम पे जाना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो हम चीजें पा भी नहीं सकते। सो आई थिंक दैट्स अ राइट कोरिलेशन। आई नाउ मैं थोड़ा सा हिमा के अलावा, प्रवीण के अलावा, मैं सबको चाहूंगा धीरे धीरे बोलें। कैमरा चालू है तो मैं मानूंगा कि आपने मुझे परमिशन दी है आपसे पूछने की, नहीं तो कैमरा बंद कर देना। आपने बंद मत करना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अकेले अकेले बात कर रहा हूँ। सो आई वुड लाइक टू आस्क सुधा, आप ये कार्ड को देख के आपको क्या फीलिंग आ रही है, कि क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं इसमें से? आपने जैसे बोला, आई थिंक फॉर मी इट्स सरेंडर। सरेंडर। आई थिंक, या, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। वंडरफुल। कि सो मैं कंप्लीट। अभी देखो, द डिफरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। मैंने बोला कि दिल की सुनो, बट शी अंडरस्टूड सरेंडर, एंड दैट्स द पावर ऑफ ऑल ऑफ अस। नाउ सरेंडर मतलब दिस इज आल्सो वेरी पावरफुल, मतलब आप सरेंडर कर दो। मतलब जो सिचुएशन जैसे चल रही है ना, इट्स अ वेरी गुड इंटरप्रिटेशन बाय सुधा, कि अब मेरे पास जो प्रॉब्लम लेके आए हैं, उस प्रॉब्लम पे मैं उनको ये बोलूंगा, यू नीड टू सरेंडर राइट नाउ। जो हो रहा है होने दो, सरेंडर करो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। यू आर ऑन द राइट पाथ। आप ज्यादा लॉजिक मत लगाओ, जस्ट बी इन द फ्लो। ओके, अब जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए बात कर रहे हैं। वंडरफुल। सो नाउ विल गो नेक्स्ट, एंड देन इट्स एन 11 कार्ड। इसको वीर हनुमान बोलते हैं, वीर मुद्रा है ये, वीर मुद्रा बोला जाता है इसको। मैं देख लेता हूँ, मैंने लिखा भी शायद यही होगा। हाँ, वीर हनुमान, वीर मुद्रा बोलते हैं। ये वीर मुद्रा जो होती है ना, पहले पढ़ते हैं चलो। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। मतलब जब
बड़े रूप में वो गए जब उनको परेशान, मतलब जब उनको लंका में बांध दिया था, उसकी कहानी भी आएगी आगे। तो उस समय पे उन्होंने पूरी लंका को जला दिया। और जब वो सीता माता से मिलने गए थे तो उन्होंने बहुत छोटा रूप बनाया था। सिंह ही दिखा हुआ, मतलब सिंह, मतलब सीता माता की बात हो रही, सूक्ष्म रूप धरी सिंह ही दिखा हुआ। मतलब सीता माता को बहुत छोटा रूप दिखाया और बड़ा रूप दिखा के लंका को जला दिया उन्होंने। सो उन्होंने दो रूप दिखाए एक साथ में, एक ही दोहे में आ रहा है। और इसका इंटरप्रिटेशन यही है कि यू नीड टू बिहेव विद पीपल। मतलब कहीं पे आपको छोटा रूप दिखाना है और कहीं पे आपको बड़ा रूप दिखाना है। सो अभी आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको बाई डबल डायरेक्शन में काम करना है, सिंगल डायरेक्शन में नहीं करना है। जैसे अटैकिंग में और भक्ति में इट्स फुल सरेंडर और फुल वन साइडेड गेम चल रहा था, यहाँ पे हम डुअलिटी की बात कर रहे हैं। सो वी आर सेइंग इट्स हम्म। मोर ऑफ डुअल, डुअल सिचुएशन में हो आप, एंड हैंडल द सिचुएशन फ्रॉम डुअलिटी ओनली। डुअलिटी से हैंडल करो। और अगर इसमें इमेज की बात करूं तो इसमें ये जो है ना वीर मुद्रा, ये नाइदर अटैकिंग मुद्रा है नॉर सबमिसिव मुद्रा है, ये अलर्टिंग मुद्रा है। अलर्ट में बैठा हूं मैं। कभी कभी अगर आपने शक्ति के हवन किए हो तो शक्ति के कुछ हवन्स में आपको इस मुद्रा में बैठ कर के हवन में स्वाहा कराया जाता है। किए होंगे, अगर किए हैं तो। सब जगह नहीं होता है ये। मैं थोड़े शक्ति के जो माँ काली काली माँ के और वैसे हवन होते हैं उसके अंदर कुछ कुछ आहूतियां ये मुद्रा में बैठ के देने को बोलते हैं पंडित जी। बाकी नॉर्मल मुद्रा होती है। और बाकी अपन ये दो उंगली से डालते हैं, ये मुद्रा में बैठ के मुट्ठी भर के और हवन में फेंकने को बोला जाता है, फट करके बोला जाता है, फट। और उसमें ये मुद्रा बैठाई जाती है। ये स्क्रिप्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हवन में सब क्या रहा जाता है, क्योंकि अलर्टिंग पोजीशन है। अलर्टिंग हनुमान मुद्रा भी बोलते हैं इसको। अलर्टिंग पोजीशन का मतलब है कि बी अलर्ट राइट नाउ। आपको अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। और एक्शन मत लो, बस संभल के रहो, एनालिसिस करो चीजों का, लाइफ का एनालिसिस करो। अलर्ट का मतलब क्या है कि एनालाइज करना चीजों को, कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। मेरे को डेटा ड्रिवन होने की जरूरत है अभी। और मैं अगेन बहुत ज्यादा बिजनेस और प्रोफेशनल साइड पे जा रहा हूँ, लेकिन डेटा ड्रिवन होने की जरूरत है मेरे को। ये देखना है कि चीजें कैसे चल रही हैं। अभी मुझे सोचने और समझने की जरूरत है, एक्शन लेने से ज्यादा। लेकिन अलर्ट रहने का मतलब ये भी है कि आई शुड बी रेडी टू टेक एक्शन इमीडिएटली एज फार एज माई डेटा सेज। सो डेटा ड्रिवन होना है मुझे। मे बी यूज ऑफ एआई। अभी ये डेटा, मतलब एआई बहुत डेटा देता है, तो अभी आप जाओ एआई से थोड़ा हेल्प मांगो, यूज द टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी का हेल्प करो। सो ऑल दोज एंगल्स, टेक्नोलॉजी, एआई और अलर्ट रहना, आने वाली सिचुएशन के लिए भापना। अब कोई स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहा है तो अभी मत डालो, अभी अलर्ट रहो। यू डोंट हैव टू पुट इन राइट नाउ, जस्ट बी अलर्ट राइट नाउ। अलर्ट सिचुएशन में रहो एंड go and look at the data, technology or सब। That's what I understand from this particular post। और कौन शेयर करेगा? किशोर जी आप बताएंगे इस बार। देन आई विल गो टू हिम अगेन। एक बार अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट तो है। नहीं, आवाज नहीं आ रही। हाँ, कुछ तो हुआ नहीं। इज इट क्लियर? हाँ, आ रही है आवाज, यस ओके। कमिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आप आने वाले जो भी चैलेंजेस और सिचुएशन है उसके लिए आप प्रिपरेशन में रेडी रहिए। यू शुड बी रेडी फॉर टेक एक्शंस। यू शुड बी ऑन योर टोज बोल सकते हैं। दिस इज द राइट कार्ड, यू शुड बी ऑन योर टोज। ऑन द टोज, ऑन द टोज। यस। या। तो रेडी रहो एंड वट एवर थिंग्स आर गोइंग टू कम टू योर लाइफ उसके लिए रेडी रहो, और रेडीनेस के लिए जो भी आपको करना है आप करो। वंडरफुल। सुनील जी। सर जैसे मैंने मेरे लिए किया, जैसे मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। अगर मुझे क्लाइंट का कुछ समझना है, उसको शांति से समझना है, तो मैं वहाँ एक शांत रूप से एक अच्छे शांत होकर उसका सुनूं। लेकिन अगर वो कहीं गलत कर रहा है, उसके जोखिम है या कहीं गलत निवेश कर रहा है, तो वहां मैं एक विकट रूप धारण करूँ। वंडरफुल वंडरफुल। सो ये भी अलर्टिंग पोजीशन है, शांत रहे लेकिन रेडी टू टेक एक्शन है वो। रेडी टू। यस। मैं रेडी हूँ, ऑन द टोज हूँ, एक्शन लूंगा। लेकिन शायद लेना ही नहीं लेना है वो मैं डिसाइड करूंगा। डिसिसिव होना है मुझे अभी। यस। हिमा, यू वांट टू शेयर? यस। इसमें जो लाइन है कि सूक्ष्म रूप जो दोहा है, वो पद है, उसमें मुझे ये समझ आ रही है कि कोई बिजनेसमैन है
जो अपना गोल लेके चल रहा है, तो उनको मतलब ऐसा नहीं सोचना है अपनी जो प्रोडक्ट्स है या फिर अपना जो है उसके बारे में, कि बहुत जो लो लेवल, मतलब जो फाइनेंशियली अफोर्डेबल नहीं है उनके पास मुझे नहीं जाना है। मतलब जो भी है आपको अपना दिखाना है, और या फिर हमें ये भी नहीं सोचना है कि बहुत बड़े लोग हैं तो उसके पास में नहीं जाऊंगा, मतलब ऐसा नहीं सोचना है। लाइक मेरा जो है कि 10,000 रुपीज का प्रोडक्ट है तो मैं मतलब बड़े लोगों के पास नहीं जाऊंगा, या फिर जो अफोर्डेबल नहीं, जो मंथ का 10,000 अर्न कर रहे हैं वो मेरी प्रोडक्ट क्या लेंगे, मतलब ऐसा हमें लिमिटिंग बिलीफ नहीं रखना है। हमें अपने आप को प्रेजेंट करते रहना है, अपने आप अपना काम होता जाएगा, और अलर्टिंग पोजीशन में हमें रहना है। वंडरफुल। सो इट्स अनदर गुड इंटरप्रिटेशन कि हमको लघु और विकराल दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करना है, क्योंकि हनुमान जी दोनों कर सकते हैं। सो मैं अगर हनुमान हूँ, मेरे को ये कार्ड निकला, तो मैं भी दोनों कर सकता हूँ। वंडरफुल इंटरप्रिटेशन। नाउ दिस इज द क्यूटेस्ट कार्ड इन द एंटायर डेक। 12वां नंबर का जो कार्ड है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कार्ड है। दिस इज बाल हनुमान। ओके, आपके पास कार्ड नहीं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाल हनुमान है। और पानी में कमल के फूल के ऊपर वो बैठे हुए हैं। पहले ये पढ़ते हैं हमारा दोहा, उसमें है, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। भीम रूप धरि असुर संहारे मतलब भीम मतलब विशाल का, भीम पावर के लिए जो 5 पांडव थे उसमें भीम पावरफुल था। तो भीम का मतलब वो भी होता है, और भीम मतलब बड़ा रूप भी होता है, मतलब पावरफुल रूप होता है। सो पावरफुल बन के जितने भी असुर हैं, जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, दुश्मन हैं, उन सबको सहारा, वो एक्शन लिया। और रामचंद्र के काज सवारे मतलब ये सब करना क्यों है? अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए नहीं करना है। मतलब मुझे लड़ना है शत्रुओं से, कॉम्पिटिटर से, इसलिए नहीं लड़ना है क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है, इसलिए क्योंकि वो मेरी कंपनी या मेरे परिवार के खिलाफ जा रहे हैं, मेरे लिए नहीं। सो दिस इज सेल्फलेस होना है इसमें। और एक ग्रुप, एक परिवार का एक ग्रुप हो सकता है, कंपनी का ग्रुप हो सकता है। अगर मैं एम्प्लॉय भी हूँ तो मुझे मेरा बेनिफिट नहीं सोचना है अभी, मुझे अभी ये सोचना है कि मेरी कंपनी कैसे ग्रो होगी। रामचंद्र के काज सवारी की बात हो रही है, खुद के काज नहीं संवार रहे हो, बड़ा रूप दिखा के असुर से लड़के। सो दिस कुड बी वन इंटरप्रिटेशन। नाउ दूसरा इसका इंटरप्रिटेशन है, बाल हनुमान अगर आपको आता है तो इसका ये भी हो सकता है कि आपके अंदर चंचलता और नटखटता की कमी हो रही है। आप बहुत लाइफ को सीरियसली ले रहे हो, बहुत सीरियस हो रहे हो, ऐसे हो रहे You should become child to see the things. हो। हाँ, Don't lose their childhood in your life. खेलो, मतलब शायद बहुत दिनों से क्रिकेट नहीं खेला होगा, बचपन में खेल जाओ, आज क्रिकेट खेलो। मतलब यू वांट टू गो एंड कनेक्ट टू योर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड कनेक्शन का मतलब गेम्स हो सकता है, नटखटता हो सकती है। चाइल्डहुड कनेक्शन का मतलब शायद माँ भी हो सकती है। वैसे इसमें माँ के लिए अंजलि के साथ अलग है एक, बट दिस ऑल्सो कुड मीन कि आप अंजलि के पास, अभी मम्मी के पास जाओ, मम्मी को फोन करो आज, मतलब योर मॉम इज मिसिंग यू। क्योंकि ये बाल रूप या आपके खुद के बच्चे हैं, देन यू मी नीड टू लुक एट योर किड्स की, आर यू पोरिंग इनफ लव टू योर किड्स। मतलब ये इसमें मुझे ज्यादा आ रहा है, लव की कमी है, क्यूटनेस की, चंचलता की कमी आ रही है। सो उसको बढ़ाना है हमें। और दूसरा ना, कमल के फूल पे बैठे हुए हैं वो। ओके, नाउ कमल का फूल ऑल्सो रिप्रेजेंट लक्ष्मी। ओके, सो कमल इज लक्ष्मी इज फूल, तो लगता है कमल बैठे, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि दैट बी इनोवेटिव, चाइल्ड लाइक करो थोड़ा, बच्चों की तरह बिहेव करो, एंड दैट मे अट्रैक्ट लॉट ऑफ मनी इन योर लाइफ। एक और मीनिंग कमल के फूल का होता है कि कमल कीचड़ में से उगता है। ओके, सो एक ये भी हो सकता है कि बिकॉज यहाँ पे इस वाले में 5 या 6 कमल के फूल दिख रहे हैं, एक में तो खुद बैठे हुए हैं, बाकी भी हैं और जंगल में पानी के बीच में। सो इट कुड ऑल्सो बी कि नाउ द वे यू आर वर्किंग, यू विल बी शाइनिंग लाइक अ लोटस फ्लावर। आप एक कमल के फूल की तरह आगे शाइन होने वाले हो। बस अपनी चंचलता मत छोड़ना, अपने अंदर का बचपना मत निकालना, अपने अंदर का वो, तो बचपने को बैलेंस करते हुए जो काम करते हो करते रहो, और आप ना दुनिया से अलग शाइन करोगे सून। दैट्स द मीनिंग ऑफ द कार्ड। ये भी एक मीनिंग अच्छा इसमें से आ रहा है। और कौन शेयर करेगा? मुझे है ना ये पिक्चर, मतलब ये जो रूप है ना, इनोसेंट काफी लग रहा है। मतलब हम्म। अगर आप कुछ कर रहे हो और आप अंदर से सारी आपकी लोभ कामनाएं निकाल के छोड़ के रख दो, एक बच्चे की तरह इनोसेंट रहो, तो आप कमल की तरह खिल जाओगे। वंडरफुल, वंडरफुल। यस सीमा। यस सर, मेरा ये इंटरप्रिटेशन आ रहा है कि कोई मतलब इंसान जो ऐसा सवाल लेके आए हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड लेके,
तो ये हो सकता है कि मतलब ये सोच रहा है कि मेरा बच्चा होगा या नहीं होगा, मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो रही है रिलेटेड, तो उसमें ये आ रहा है कि मतलब उनको मतलब बच्चा होगा, इस करेक्ट। तरह से कि वो विश कर रहे हैं वो होगा। और जो कोई ऐसा मतलब है कि उसका बेटा या फिर कोई जो है उनका बच्चा वो आउटर लाइन पे है, तो वो कीचड़ में है, जैसे कमल कीचड़ में खिलते हैं, तो आप उसको अच्छी परवरिश या फिर अच्छे एनवायरनमेंट में या फिर अच्छे गुरु या कोच के पास बैठोगे तो वो आपकी लाइफ मतलब वो उनकी लाइफ में अबंडेंस ला सकता है। जो कमल का फूल है वो अबंडेंस लक्ष्मी जी का प्रतीक है, तो वो अबंडेंस अपनी लाइफ में ला सकता है। और या फिर ये भी है कि आप उनको अपॉर्चुनिटी दोगे या फिर वो अपनी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करेगा, तो आपके जो पूरे मतलब फैमिली में किसी ने नहीं किया है, ऐसा काम करके भी वो बच्चा दिखा सकता है। वंडरफुल। इसमें एक इंटरप्रिटेशन जब हिमा बोली थी मुझे और आया कि बच्चे का मतलब रियल बच्चा तो होता ही है, बट इट ऑल्सो कुड बी अ न्यू हाँ अपॉर्चुनिटी। शायद आपके नई प्रोडक्ट लाइन आने वाली है, या आपके नए बिजनेस एक्सपेंशन होने वाला है, कुछ नया आपकी, या आपकी जिंदगी में नया कोर्स आने वाला, कुछ नया आपकी जिंदगी में आने वाला है। दिस ऑल्सो कुड बी रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि एक होता है रियल रिप्रेजेंटेशन की, वो तो अगर बच्चे का है तो वो आएगा, लेकिन बच्चा ऑल्सो रिप्रेजेंट एनीथिंग न्यू एंड नॉट ग्रोन। कुछ नया जो ग्रोन पे नहीं है वो ग्रो होने वाला है अभी। सुनील जी। हाँ सर, इसमें से एक मैंने देखा कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और अच्छा है तो आप भीमरूप इन्हें ताकत से लगे रहिए और अच्छे से उसको निभाइए, तो आपके जिंदगी में जितने भी आंसू है, मतलब जितनी भी समस्या है, वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। वंडरफुल वंडरफुल। ये भी एक अच्छा है, वंडरफुल इंटरप्रिटेशन। अभी हम आते हैं नेक्स्ट कार्ड के ऊपर, विच इज सिमिलर है। इसमें भी हनुमान जी बच्चे के रूप में है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो बच्चे से ज्यादा इम्पोर्टेंस मदर को दी गई है, अंजनी माता को दी गई है। पिछले वाले कार्ड में मेजर इंपॉर्टेंस हो सके, यहाँ पे मम्मी को ज्यादा दिया गया है। और इसमें जो दोहा है वो है, लाए सजीवन लशन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। मतलब उन्होंने जो संजीवनी बूटी लेके आए थे वो, तो उससे लक्ष्मण को जीवित किया था उन्होंने, जिंदा कर दिया था। और उससे रामचंद्र जी खुश होकर उनको गले लगाते हैं। और इसमें कुछ कुछ इंटरप्रिटेशन जो दोहे के मैं बोलूं, तो दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट कि आपकी लाइफ में शारीरिक तकलीफें दूर होने वाली है। क्योंकि लक्ष्मण जी शरीर की तकलीफ में थे, जिसको हनुमान जी ने जड़ी बूटी दवाई दे करके ठीक किया था। मतलब ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल, वो तो किया तो वैद्य जी ने था। सो दिस ऑल्सो कुड बी मीनिंग कि आपकी जो शारीरिक तकलीफ है ना, ये कार्ड बोलता है कि अभी दूर होने वाली, बिकॉज संजीवनी बूटी आ गई है एंड यू हैव टू, थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर इन टर्म्स ऑफ शारीरिक तकलीफ। बट दिस ऑल्सो कुड बी एनी तकलीफ, क्योंकि संजीवनी बूटी, संजीवनी आपको पता है, इस बोला जाता है कि जिसमें हर चीज का इलाज है। सो हर चीज में मतलब नॉट शारीरिक तकलीफ। तो जो भी तकलीफें चल रही हैं वो फाइनेंशियल हो सकती हैं, रिलेशनशिप में तकलीफ चल रही है हो सकती हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही है, जो भी तकलीफ वो क्लाइंट लेके आया है ना आपका जो बैठा है सामने, उसकी सारी तकलीफें दूर होने वाली हैं। ये दोहे का मीनिंग है। अभी हम इस पे आते हैं फोटो के ऊपर, जो इमेज है इसमें भी आप देखोगे तो इट्स अ मदर्स लव, माँ का प्यार बहुत ज्यादा छलका रहा है। सो एक इंटरप्रिटेशन मैं जनरली जब भी मैं किसी के साथ काम करता हूँ तो मैं उनको लाइफ कोचिंग में, तो मैं उनको दो चीजें करवाता हूँ बाय डिफॉल्ट। ये तो कार्ड आया तो मैं मुझको याद आया, मैं बोलता हूँ कि अपनी मम्मी और अपनी स्पाउस, मेल है तो या फीमेल है तो भी स्पाउस के साथ आप अपना रिलेशनशिप इंप्रूव करो। क्योंकि जैसे ही, स्पेसिफिकली मम्मी के साथ, वैसे दोनों के साथ करना जरूरी होता है, मेल के लिए तो फीमेल एनर्जी है लाइफ में दोनों। सो मम्मी के साथ क्यों इम्पोर्टेंट है कि जो जो ब्लेसिंग होती है, देखो मम्मी एंड पापा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, लेकिन एक्चुअली मम्मी इज व्हाट हु गिव्स अस द बर्थ। 9 महीने वही साथ रहती है, हम उन्हीं के पेट से खाना खाते हैं, बट शी गिव्स एवरीथिंग, अपना बॉडी का पार्ट, वी वर हर बॉडी पार्ट फॉर 9 मंथ्स, उन्हीं के शरीर का हिस्सा थे। सो हमारा कनेक्शन हमेशा मम्मी के साथ सॉलिड रहता है। इवन जब पितृपक्ष में, जो जिनके जिनको पितृदोष भी होता है अगर एस्ट्रोलॉजी में है, तो मुझे लगता है वो पितृदोष पिता से नहीं माँ से ही ज्यादा आएगा, मम्मी से आएगा। क्योंकि इफ योर मॉम वॉज नॉट हैप्पी, सम ऑफ द मॉम्स इन योर जनरेशन वॉज नॉट हैप्पी विद द किड्स द वे दे बिहेव्ड विद द मॉम इन द ओल्ड एज, तो वो दोष में लगेगा।
तो माँ का दोष बड़ा होता है, लेकिन माँ फिर माफ भी जल्दी करती है, सो बिकॉज शी इज मदर एंड ऑफ द डे। सो ये कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कार्ड कि यू नीड टू इंक्रीज योर लव टू द मदर। अपनी माँ के साथ थोड़ा रिलेशनशिप इंप्रूव करो, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप योर ब्लेसिंग्स वुड ग्रो इन योर लाइफ। जैसे अभी कितनी बार बात करते हो, कोई बोलेगा मैं वीक में एक बार बात करता हूँ, मैं बोलूंगा नहीं, वीक में 3 बार बात करो मम्मी से। क्या बात करो, कुछ भी करो, डजेंट मैटर, बट आई वांट यू टू improve your relationship with your mother right now, because somewhere the blessing in your life is being stopped from the motherly side of it. This could be one. सेकेंड इज, हम सबके अंदर एक फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी हम सब में होती है। तो दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स, बिकॉज हनुमान जी इज वेरी मैस्कुलाइन इन नेचर। जितने भी कार्ड हैं वो सब मैस्कुलाइन कार्ड्स हैं। अब ये कार्ड, बहुत कम कार्ड्स हैं इस पूरे डेक में जो फेमिनिन कार्ड्स हैं, ये फेमिनिन कार्ड है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यू नीड टू डेवलप योर फेमिनिन साइड ऑफ इट। नाउ इफ इज अ मेल है तो वाइफ, बेटी और सिस्टर और मम्मी के साथ काम करके फेमिनिन साइड डेवलप हो सकती है। दूसरा, फेमिनिन साइड का मतलब और होता है एनर्जी और शक्ति। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर एनर्जी डोमेन, सो मे बी यू डू मोर मेडिटेशन प्रैक्टिसेस एंड डेवलप योर शक्ति पार्ट। शिव एंड शक्ति में शक्ति के पार्ट को थोड़ा डेवलप करो, वहां से आपके सोल्यूशन है। शिव तत्व को थोड़ा कम करो। आर यू बीइंग टू मैनली राइट नाउ? इट कुड बी वुमन ऑल्सो, बिकॉज मैस्कुलाइन हो जाती है वुमन भी, बिकॉज इट्स अ कैरेक्टर। सो आर यू ऑन दैट प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम के लिए आप मेरे पास आए हो, उस प्रॉब्लम में आर यू प्लेइंग अ मस्कुलाइन एनर्जी राइट नाउ? कैन यू प्ले फेमिनिन एनर्जी राइट नाउ? फेमिनिन की तरह बिहेव करो उसमें। तो दैट कुड ऑल्सो बी अ मीनिंग। एंड बाकी नटखटपन जो पिछले कार्ड में था, वो मीनिंग तो सेम ही आएंगे कि नटखटपन है, नई नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। चंचलता को मत छोड़ो, बी लाइक अ चाइल्ड। एंड इन लाइक इफ यूर अ बिजनेस, तो बिजनेस आपकी माँ हो गई, एंड देन बी लाइक अ चाइल्ड टू योर बिजनेस। फिर घर का प्रॉब्लम है तो जो भी, जिसका भी प्रॉब्लम है ना, दैट हैज टू हैंडल फेमिनिन साइड पे, या यू नीड टू गिव द रेस्पेक्ट, बिकॉज माँ ऑल्सो रेस्पेक्ट रिप्रेजेंट करती है। हम रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं कहीं पे। सो हनुमान जी मुझे मैसेज भेज रहे कि आपको रेस्पेक्ट करना है। और रेस्पेक्ट कैसे? एज अ मदर रेस्पेक्ट देनी है, एज अ मदर रेस्पेक्ट देनी है। शायद मेरा मेल बॉस भी है और मैं एम्प्लॉई हूँ, तो भी मुझे उसको, मेरे बॉस को मेरी माँ की तरह देखना है, मगर माँ कभी भी बच्चे का हार्म नहीं करती है। सो जो जो भी है वो मेरे सामने है, जिसके मैं लेके बैठा हूँ प्रॉब्लम, वो मुझे हार्म करने के लिए नहीं है। सो आई जस्ट नीड टू गिव माई साइड ऑफ द लव, देन वो सॉफ्टनेस रिलेशनशिप में अपने आप आएगी। शायद रिलेशनशिप हार्ड हो गया है, वो प्यार की कमी से, जैसे पानी नहीं होता, सूख जाती है ना चीजें, सूख गया है। प्यार चीजों को सॉफ्टनेस का, लाइफ की सॉफ्टनेस बनाता है। So this is what I can interpret. Anyone want to see and share? And colors तो हैं इसमें, so colors तो बहुत सारे हैं, बहुत कलरफुल कार्ड है ये। Yes, जिग्नेश जी, unmute. We can suggest them you need to apply some new ideas in your life जहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा है. So that Sanjeevani is a metaphor again. Hmm. And now you need to try something different in your business. Maybe in your relationship, you need to try something different which is not working. So now replace that thing. That is wonderful. इसमें एक और मैं अपनी तरफ से ऐड करूंगा कि अभी ये कार्ड है अपने पास, अलग से वो कार्ड भी है, लेकिन फिर भी उस संजीवनी आई है तो वो आएगा कि जब हनुमान जी वहां गए थे ना पर्वत, और मतलब संजीवनी बूटी लेने, तो उनको पता नहीं था कि बूटी दिखती कैसी है। वो बहुत सारी बूटियां थी वहां, तो पूरा पहाड़ी उठा के ले आए थे। ओके, सो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो नई अपॉर्चुनिटी आप करने की कोशिश कर रहे हो ना, शायद आपको नहीं पता है। सो इट कुड बी ना एंटायर न्यू डायमेंशन ऑल टुगेदर, क्योंकि पहाड़ी उठा के लाना है आपको अभी। ओके, तो ऑटोमेटिकली संजीवनी उसमें से अपने आप मिलेगी। दैट कुड बी अनदर इंटरप्रिटेशन। ये सीमा अनम्यूट कीजिए। यस, कि मतलब जो हमारे अंदर का जो पोटेंशियल है वो बहुत सारे लोगों की लाइफ को बदल सकता है। मतलब जो भी इंसान है सजीवन, जो यहाँ पे वर्ड्स मैं उससे कैचअप कर पा रही हूँ कि हम लोगों की नई लाइफ, लोगों को नई लाइफ दे सकते हैं। मतलब उस उतना हमारे अंदर पोटेंशियल है कि हम लोगों की हेल्प करके वंडरफुल। लाइफ बदल सकते हैं। तो जैसे इसको ना मैं कोरिलेट करूं फिर सबके लिए कि हम भी तो संजीवनी बूटी बन सकते हैं किसी की जिंदगी में। यस, हम क्यों संजीवनी बूटी का वेट कर रहे हैं मेरी जिंदगी? एक इंटरप्रिटेशन ये भी आ सकता है, आप किसी की जिंदगी में संजीवनी बूटी कैसे बन सकते हो? आप किसी एक का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो, बताओ मेरे को। किसके लाइफ के प्रॉब्लम बने हो रादर?
उसको ईज ऑफ करो, क्योंकि कर्मा ऐसे ही काम करता है, एक साइड का ईज ऑफ किया, दूसरे साइड का अपने आप रास्ता खुलता है। मेरे पास बिजनेस ओनर आते हैं कि सर मुझे क्लाइंट पेमेंट नहीं दे रहे, मैं उनको बोलता हूँ तो वेंडर को पेमेंट टाइम पे देता है क्या? कर्मा है ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। यू डोंट पे योर वेंडर्स ऑन टाइम एंड यू एक्सपेक्ट योर क्लाइंट विल गिव यू इन टाइम, नहीं होगा ना, कैसे होगा? क्लाइंट का पेमेंट मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन वेंडर का पेमेंट तो मेरे हाथ में है। चलो रिलीज कर, आज जा पहले, जो जो पेमेंट बेचारे फॉलो अप कर रहे हैं और उनका काम हो चुका है, उनका पहले जा पेमेंट रिलीज कर, दैट्स द फर्स्ट टास्क यू टू गो टुडे। एंड सडनली उनकी फिर क्लाइंट पेमेंट रिलीज होता है, बिकॉज एनर्जी लेवल पे हमने शिफ्ट क्रिएट किया। सो दैट कुड ऑल्सो बी दैट हाउ कैन आई बी इन संजीवनी समन्स लाइफ। वंडरफुल इंटरप्रिटेशन। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट one again. This is also one of the very touchy card, कार्ड नंबर 14। ये है, एक बस कार्ड नहीं है, उनको दिखाता हूँ। सो रामचंद्र जी खड़े हुए हैं और उनकी शरण में ही इज बो डाउन, हनुमान जी इज इन बो डाउन एज अ भक्ति। रामदूत हनुमान, शायद मैंने नाम बोला हो इसका अभी। कार्ड नंबर 14, हाँ, रामदूत हनुमान। रामदूत हनुमान मतलब आई एम, यहाँ पे ही सेइंग आई एम नथिंग, ऑल इज यू। पहले हम पढ़ते हैं, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। इसका मतलब ये है कि अच्छा, जब भी आप हनुमान चालीसा नेक्स्ट टाइम सुनेंगे ना, मैं चाहता हूँ फास्ट वाली मत सुनिएगा, स्लो वाली सुनिएगा। टेक टाइम, 10 मिनट का टाइम है, धीरे धीरे चल रही है तो। एंड आई वांट यू टू भाव, भाव ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप भाव लाए ना, चीजें बदल जाएंगी। इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, अफर्मेशंस में जब भी करते हैं ना, वो विदाउट भाव काम नहीं करते, यू गॉट टू पुट इन द इमोशंस इन इट। तो रघुपति की नहीं बहुत बड़ा ही मतलब, रामचंद्र जी ने बहुत तारीफ की मेरी, और बहुत प्रशंसा की, और उन्होंने बोला कि तू मेरा भरत जैसा भाई है, तो यू लाइक माई ब्रदर। तो ये एक मतलब है इसका। अभी इसका इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है, जो भी लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें ब्रदरली लव है। सो अगर समझो प्रोफेशनल है, इसका मतलब वन ऑफ योर एम्प्लॉयज और फ्यू ऑफ योर डायरेक्टर्स और समवन ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, यू हैव टू गिव देम प्रमोशन। क्योंकि यहाँ हनुमान जी का प्रमोशन किया है रामचंद्र जी ने, यू नो, दूत से बोला तू मेरा भाई है, जैसा कि मेरा ब्रदर। सो दैट कुड बी वन इंटरप्रिटेशन ऑफ, or maybe another interpretation is you are not appreciating people around you। परिवार का प्रॉब्लम है तो अपने वाइफ को, मम्मी को, बच्चों को आप अप्रिसिएशन की कमी हो रही है, आप ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहे हो। ये भी मीनिंग आ सकता है इस कार्ड का, कि यू नीड टू गिव गिव अप्रिसिएशन का एक बहुत अच्छा तरीका ग्रैटिट्यूड होता है। यू नीड टू गिव ग्रैटिट्यूड टू पीपल। और जिग्नेश जी तो एक्सपर्ट है, उन्होंने बुक लिखी है विटामिन जी आर करके ग्रैटिट्यूड के ऊपर। सो ग्रैटिट्यूड देने के लिए फिर आप उनको टास्क ही दे दो, आपके पास क्लाइंट बैठा है, कि आज से आप ये रोज सुबह उठ के 5 ग्रेटिट्यूड, जो भी प्रॉब्लम एरिया है उस एरिया के 5 ग्रेटिट्यूड आप देना स्टार्ट करो। स्टार्ट विथ 5 और 7 ग्रेटिट्यूड फॉर नेक्स्ट 21 डेज। 21 दिन का चैलेंज दो, वो एक कार्ड में थोड़ा इंटरप्रिटेशन दो, एंड आई थिंक ग्रेटिट्यूड कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सो जैसे ग्रेटिट्यूड देना शुरू करेगा, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सो वन इंटरप्रिटेशन। सेकेंड इंटरप्रिटेशन, हाँ, यही हुआ। सर मेरा इंटरप्रिटेशन ये आ रहा है कि मतलब जो सामने वाला इंसान है वो आया है, तो उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रहा है, राइट? कोर्ट रिलेटेड केस चल रहा है या फिर भाई भाई में प्रॉब्लम चल रहा है, और वो गाइडेंस लेने के लिए आया है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप सरेंडर कर दो, मतलब बड़े भाई या छोटे भाई है या फिर कोई भी इश्यूज रिलेटेड भाई के साथ है, तो आप सरेंडर कर दो। हनुमान जी ने जैसे राम को सरेंडर किया, तो वो आप सरेंडर मतलब देना है, आप दे दो। भगवान का ब्लेसिंग्स है आपके पास, वो दे देगा। यहाँ से नहीं मिल रहा है तो भी आपके पास आ जाएगा, वंडरफुल, बट अभी आप लेट गो कर दो। वंडरफुल, वंडरफुल, आई थिंक इज अ गुड इंटरप्रिटेशन। एंड जैसे मैंने बोला, ग्रेटिट्यूड 100% प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वैसे सरेंडर भी 100% प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मतलब ये तो वो चीजें हैं, संजीवनी टाइप हैं, ये जिसको दिया है वो सब पे काम करती है, लेकिन करना डिफिकल्ट होता है। अदर ग्रेटिट्यूड स्टिल इजी, लेकिन सरेंडर थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है करना, क्योंकि अननोन में बिलीव करना डिफिकल्ट होता है उसमें। सो अभी इमेज में तो सिंपल है कि वो बो डाउन है, और वो 100% सरेंडर पोज में है। तो अगर ये कार्ड किसी को निकला है, तो उसको 100% सरेंडर करना है सिचुएशन को, या जिस इंसान के साथ उसका इश्यू चल रहा है उसको सरेंडर करना है। एंड उसको कार्मिक लोड हटा के बोलना है कि जो जैसा चल रहा है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और मुझे पता है कि मतलब हनुमान जी, अगर इसमें सरेंडर की एक बात करूँ, तो हनुमान जी अकेले ऐसे डेटी हैं, या हायर एनर्जी हैं इन एंटायर सीरीज ऑफ द डेटीज वी हैव, जो कभी भी, जिन्होंने अपने आप को भगवान नहीं बोला, या ही नेवर सेड कि मैं भगवान हूँ।
वी कॉल हिम गॉड बिकॉज ऑफ हिज सरेंडर। मतलब सरेंडर से वो, सरेंडर और भक्ति से वो इतने पावरफुल हो गए कि हमको लगता है कि ही इज इक्वल इन टू गॉड, ऐसा हम बोलते हैं। और फिर शिव का रूप है और वो सब बातें आई। सो दैट मीन्स इफ यू डू अ सरेंडर, सरेंडर इज गोइंग टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। मतलब सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, मतलब इट वुड बी इक्वल टू भगवान को सरेंडर करके वो, एक इंसान भगवान को सरेंडर करके भगवान बन गया, ऐसा है वो। तो जब सरेंडर करके सब छोड़ दोगे ना, इन रिटर्न नेचर एंड कर्मा इज गोइंग टू सेट ऑफ योर गुड वर्क, डोंट वरी अबाउट इट। सो ऐसा एक इंटरप्रिटेशन आ सकता है। सुनील जी। हाँ सर, मैंने मेरे लिए ऐसा लिया है कि अगर मैं मेरे क्लाइंट को एक अच्छी मदद करूँ, सेवा भाव से अच्छे से करूँ, तो मैं उनका सिर्फ एक सलाहकार नहीं रहूंगा, उनके परिवार का हिस्सा रहूंगा। दैट कुड बी गुड। तो सेवा से परिवार का हिस्सा, क्योंकि आपने दोहे को और इसको कनेक्ट किया। वंडरफुल। यस। निशा, आई एम वेरी हैप्पी निशा इज आल्सो स्पीकिंग नाउ। यस सर, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जैसे कर्ता भाव छोड़ दो। हम्म। जब आपके साथ भगवान है तो मैं करूँ से बाहर निकल के उसको ही, मतलब वो ही कर रहा है, वो ही करेगा, जो करेगा सही करेगा। अपना कर्ता भाव, कई लोग होते हैं जैसे मैंने ये किया फिर भी मेरे साथ ऐसा, तो हम्म। वो वहां से जब बाहर आ सकता है, आ जाएगा ना, तो वो अपने आप वो रिलीज हो जाएगा हर प्रॉब्लम से। वंडरफुल वंडरफुल। इसमें एक छोटी सी कर्ता पे कहानी याद आई। मैं एक मिनट, मैं कहानी कैसी है कि हनुमान जी जब लंका जाके वो सीता माता को देखने गए थे कि है कि नहीं है, कंफर्म करने गए थे। कंफर्म करने गए, फिर रावण ने पकड़ा, आग लगाई, अशोक वाटिका उजाड़ी, फिर वापस आए। तो वापस आए, जामवंत ने पूछा कि क्या हुआ, कुछ किया वहां पे? बोला मैंने तो कुछ किया ही नहीं वहां पे। तो सबने पूछा, तो उन्होंने बोला मैंने तो कुछ किया ही नहीं वहां पे, मैं तो बस गया और वापस आ गया। तो फिर सब लोग टेंशन में कि तुम गए कुछ भी नहीं करके आए, तो गए क्यों थे वहां पे? कुछ तो करना था ना वहां पे। फिर राम जी ने बुलाया कि क्या किया, बोला मैंने तो कुछ भी नहीं किया वहां पे। तो फिर उन्होंने अच्छा इंसिडेंस बता, हुआ क्या गया? तो उन्होंने पूरा इंसिडेंस बताया, मैं गया, छोटा रूमा सीता माता से मिला, रावण ने पकड़ लिया, भूख लग रही थी, अशोक वाटिका उजाड़ी है। तो इतना सब तो करके आ गया, तुम बोलते हो मैंने कुछ नहीं किया। बोले वो तो आप करने वाले हो, मैं तो ऐसे ही गया था, करा आपने, करा मैंने क्या करा? सो सभी आप करते हो, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। सो दैट ऑल्सो कुड बी अ वेरी गुड वे ऑफ सरेंडरिंग। जो निशा ने बोला उसको मैंने थोड़ा सा, एक स्टोरी मुझे याद आई तो मैंने आपको समझाया कैसे हुआ था। यस सीमा। सर यहाँ पे ये भी इंटरप्रेट हो रहा है कि कोई मनी रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, तो ये 5 नंबर का 14 है, 5 नंबर का, और यहाँ पे पूरा ग्रीनरी भी है। तो मतलब मनी रिगार्डिंग भी कोई क्वेश्चन है तो भी ये हो सकता है कि उसका जो मनी, स्टक मनी है वो भी आ जाएगा, या फिर उसको ग्रोथ चाहिए तो वो भी आ जाएगा, उसकी लाइफ में पैसा आएगा। जो सरेंडरिटी है तो पीछे से लाइट है, तो मतलब भगवान आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, आपको गाइडिंग लाइट मिलती रहेगी, आपको पैसा आएगा लाइफ। वंडरफुल वंडरफुल। अभी जिन लोगों को न्यूमरोलॉजी नहीं आती, मेरे ख्याल से आई विल डिजाइन वन मोर कोर्स फॉर न्यूमरोलॉजी सेपरेटली। जिनको आती है अच्छी बात है, बिकॉज क्योंकि इसमें नंबर्स है ना, तो द नंबर कैन ऑल्सो गिव यू ए हिंट कि क्या मैसेज आ रहा है। बट इसके बाद में आई थिंक विल प्लान समथिंग फॉर दैट ऑल्सो फॉर ऑल ऑफ यू। और 3 नंबर है तो गुरु को सरेंडर करो, पैसा आएगा। सो 3 और 5 का कॉम्बिनेशन है इसमें। तो अभी नेक्स्ट है हमारा कार्ड नंबर 15, जो सीता माता के पास बैठे हुए हैं वो। और इस इमेज पे बाद में आता हूँ, पहले सहज बदन तुमरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। तो इसमें ऐसा है कि पूरा जो रामचंद्र जी ने ऐसा बोला कि मैं पूरा हजारों मुखों से तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। मतलब द नेक्स्ट लेवल ऑफ रेस्पेक्ट देके उनको कंठ लगावे, मतलब गले से मिला, कंठ से कंठ मतलब गले से गला मिलाया, गले मिलाया, गले लगाया। तो दैट इज द मीनिंग। और इसका एक इंटरप्रिटेशन जो मुझे आ रहा है कि यू नीड टू हग पीपल फिजिकली ऑल्सो। मतलब अगर कोई आएगा, मैं बोलूंगा कि अभी आज का आपका एक होमवर्क है, रोज दिन में 3 बार आपको 3 लोगों को ढूंढना है, उनको हक करना है। अनजान को मत करना लिफ्ट में, लेकिन शुरुआत घर से तो कर ही सकते हो। मम्मी को पैर छूते हो अच्छी बात है, लेकिन गले भी मिल लो एक बार। सो लेट्स डू मोर ऑफ हगिंग। यू नीड मोर ऑफ हग। वो ना जादू की झप्पी जो अपना है, तो थोड़ा जादू की झप्पी बढ़ाओ लाइफ में, दैट कुड बी वन इंटरप्रिटेशन। एंड देन यू नीड टू प्रेज पीपल। ग्रेटिट्यूड भी यहाँ आ रहा है कि जस गावे, और सरेंडर आ ही रहा है। और अगर इमेज की बात करें तो इसमें ये इस कार्ड का नाम रखा था सीता दुख निवारण का, क्योंकि सीता बहुत दुखी हुई बैठी हुई थी वहां पे, क्योंकि अभी रावण ले आए, पकड़ के रखा हुआ है। कोई उम्मीद नहीं थी कि क्या होने वाला। उनको ये पता था कि
होगा कुछ ना कुछ, लेकिन कब होगा कैसे होगा पता नहीं है। लेकिन जब उन्होंने राम जी को, जब वो हनुमान जी को मिली, और जब उन पहले तो उनको पूछा तू कौन है, पहले डर गई उनसे कि तू तो कोई बहरूपिया हो सकता है। फिर जब उन्होंने अंगूठी दिखाई हनुमान जी की, तब जाके उनको विश्वास हुआ कि नहीं, हाँ ये तो अपना, अपने ही, अपने को भेजे हुए रामचंद्र जी ने भेजा है। एंड शी वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुई वो कि अभी मेरे दुखों का निवारण होने वाला है। हनुमान जी को देख के उनको एक उम्मीद जागी कि मुझे खोज लिया है, मुझे ढूंढ लिया है रामचंद्र जी ने, अब एक बार ढूंढ लिया है, यहाँ तक पहुंच ही गए हैं, तो खत्म हो जाएगा। इसमें एक कहानी और है कि स्टोरी है कि हनुमान जी ने बोला कि मैं ही सब यहाँ पे तोड़ ताड़ के खत्म कर देता हूँ, रावण को मारना है तो मार देता हूँ, ले चलता हूँ आपको साथ में, लेट मी डू इट एवरीथिंग, मैं ही सब कुछ कर लेता हूँ। तो सीता माता ने कहा नहीं, ये रामचंद्र जी को ही करना है, उनका कर्म है, उन्हें ही करना है, तो उनको ही करने दो, और जो तुम भी कर रहे हो वो वही करवा रहे हैं तुमसे। सो दिस द डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टोरी, मेटाफरिक है। तो उनको लगा कि हाँ, कि मतलब मुझे लग रहा है कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं उड़ के आ गया, यहाँ कर दिया, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे करवाने वाले राम है, और करना उन्हें ही है, मुझे नहीं करना है। सो दैट इज द स्टोरी पार्ट ऑफ इट। अब इंटरप्रिटेशन पे आते हैं। अनिशा जी, आई टेक योर इंटरप्रिटेशन, लेट मी शेयर व्हाट आई हैव रिटन, एंड देन आई गो टू निशा टू टॉक। सो एक इसमें इंटरप्रिटेशन ये आता है कि दिस कार्ड रिप्रेजेंट कि यू हैव अ होप राइट नाउ दैट एवरीथिंग वुड बी सॉर्टेड, बिकॉज अभी सीता माता ने हनुमान जी को देखा तो सॉर्ट हो गया चीजें, उनको पता था अब सब सॉर्ट हो गया है, अभी बस वो इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम चीजें ठीक होने में। सो मैटर ऑफ टाइम थिंग्स विल हैपन। दिस इज one part. Second part is surrender. Again, surrender would always come wherever हनुमान जी is there, कि तुमको सरेंडर करना है। जैसे उन्होंने बोला कि मैं सब कर देता हूँ, मैं ही ले जाता हूँ, तो बोला नहीं, करने वाले वो हैं, कर्म उनके हैं, उन्हें ही करना है। सो इसका एक मीनिंग ये भी आ सकता है कि आप उनको भी बोले, आपके जो पार्टिसिपेंट उनको बोलेंगे कि आप किसी की मदद करने की कोशिश जो कर रहे हो ना, दैट मे नॉट बी द राइट एट द मोमेंट, लेट देम फेस देयर ओन। या अगर आप परेशान में हो, तो इट्स अ टाइम टू पे फेस योर ओन कर्मा। अभी खुशी से ये सब सॉल्व होने वाला है, ये समझते हुए जो भी दुख चल रहे हैं उनको झेलना है एज पार्ट ऑफ कर्मा ऑफ माई लाइफ। मुझे एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस की भी बात हो रही है यहाँ पे, कि एक्सेप्ट करो जो है, जैसा है मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, एंड दैट्स हाउ वी गोइंग टू मूव फॉरवर्ड इन आवर लाइफ फॉर द प्रॉब्लम्स एंड थिंग्स आर हैपनिंग। यस निशा। यस सर, वो जो आपका फर्स्ट इंटरप्रिटेशन था उससे ही कनेक्टेड है मेरा। लाइक कितनी भी गंभीर समस्या में आप जुड़े हुए हो, फंसे हुए हो, बस अपने चारों तरफ, मतलब अपनी आंखें खोल के अपने पूरे सेंसेस को खुला रखो। आपके चारों तरफ कहीं कोई एक ऐसी किरण है जो आपको यहाँ से बाहर निकालने के लिए। और अभी आपके सामने ही है वो, और हाँ। देख नहीं पा रहे हो, ढूंढो कौन है वो। यस यस। और ये एक और अच्छी बात मुझे समझ में आई, जब कार्ड में जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, हमको अपने क्लाइंट को सारे कैरेक्टर्स में रखना है। एक बार उनको सीता की जगह रखना है, एक बार उनको हनुमान जी की जगह रखना है। सो जब हम मल्टीपल कैरेक्टर्स में रखेंगे ना, तो डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट होंगे, डिफरेंट इमोशंस क्रिएट होंगे, और एक परफेक्ट इमोशंस आप उनके साथ शेयर कर पाएंगे। अभी ये एक सुनील जी की बात आने के पहले, देखो आपने जब कल स्टार्ट किया था तो आपको लग रहा था कि इंटरप्रिटेशन होते कैसे हैं, मैसेजेस आते कैसे हैं। अभी कल और आज में अभी शायद 12 घंटे भी नहीं हुए, बट आपके देखो बहुतों के इंटरप्रिटेशन आना स्टार्ट हो गए। कनेक्शन ऑलरेडी है आपका, ओनली यू स्टार्ट स्पीकिंग। आप जितना बात करोगे ना, उतना आपका ओपननेस आएगा, एंड देन यू गेट मोर डाउनलोड्स ऑफ एन आइडिया। ये सुनील जी। सर जैसा आपने बोला, अगर आप काम कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन आप लगे रहो, अच्छे से लगे रहो, तो एक दिन आएगा कि हजारों लोगों के मुंह में आपका नाम रहेगा। ये भी हो सकता है। वंडरफुल, से वंडरफुल। एक इंटरेस्ट ये आ रहा है कि जैसे कोई आता है रिलेशनशिप इश्यूज लेके, मेनली बिटवीन कपल अगर मैं बोलूं, तो एक मैसेज ये मिल रहा है कि जैसे राम जी का सीता से अलग होना और हनुमान जी का उनके बीच में कनेक्शन बनाना, वैसे इनके रिलेशनशिप में जो भी डिस्टेंस आया है उसमें हनुमान जी वापस कनेक्शन बना रहे हैं, हम्म। और वो इम्प्रूव हो जाएगा। वंडरफुल। इसमें एक और चीज भाई, जनरली रिलेशनशिप में हम किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट मना करते हैं, बट ये कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप एक समझदार इंसान के पास जाओ और टेक एन एडवाइस फ्रॉम थर्ड पार्टी। Right. इसमें एक इंटरप्रिटेशन और मुझे आया, जब वो हनुमान जी सीता माता के सामने आए थे ना, तो डर गई थी पहले वो,
क्योंकि रावण का कोई बहरूपिया है क्या, वो कैसे समझेगा। तब उन्होंने अंगूठी दिखाई तो वहां से ये आया, और फिर उन्होंने वापस जाते समय एक चूड़ी दी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जिस सिचुएशन में आप फंसे हो ना, वहां पे आपको प्रूव करने की जरूरत है कि दैट यू आर राइट। प्रूफ इज मिसिंग। You have to speak up. You have to prove yourself. हाँ, आपको प्रूव करना जरूरी है। क्योंकि अभी सीता माता भी जब अंगूठी देखी तब भरोसा किया उन्होंने। अगर फाइनेंशियल मार्केट में हो तो प्रूफ देखो भैया, प्रूफ देखो। तुमको प्रूफ, साक्षात प्रमाण की जरूरत है यहाँ पे। So can we also say that कि result दिखाने की जरूरत है? रिजल्ट कुड ऑल्सो बी प्रूफ, यस। रिजल्ट कुड बी प्रूफ, एंड इट कुड ऑल्सो बी मॉनेटरी प्रूफ, क्योंकि अंगूठी, रत्न जड़ित अंगूठी इज लाइक फॉर्म ऑफ, वैसे उनका पर्सनल पार्ट था इसलिए वो पहचानी, लेकिन अंगूठी ऑल्सो कुड बी मतलब वो तीर धनुष बहुत सारी चीजें दी जा सकती थी, कपड़ा दिया जा सकता था, बट अंगूठी ही क्यों थी, क्योंकि अंगूठी कुड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ द वेल्थ। सो मे बी फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिखाने की बात हो रही है। दैट कुड ऑल्सो बी द इंटरप्रिटेशन। मेरा ये आ रहा है कि फेमिनाइन एनर्जी को मतलब आप रिस्पेक्ट करो अपनी लाइफ में, जो भी है, वाइफ है या फिर मदर है, उनसे आप डिटेच हो चुके हो तो आप उनके साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा करो और उनको सरेंडर कर दो कि मतलब मेरा जो कुछ भी है वो मतलब आप मैनेज करो, आप मुझे गाइड करो। मदर है और या हस्बैंड वाइफ है तो आप बॉन्डिंग अच्छा बना के मतलब साथ में काम करिए, आप बहुत आगे तक जाओगे और बहुत सारी चीजें कर सकते हो। कुड बी सो। अगर आप कहीं फंसे हो डिसीजन मेकिंग, तो एक इंपॉर्टेंट फीमेल ऑफ योर लाइफ, दैट कुड बी योर मदर, सिस्टर, वाइफ, और मे बी एन एम्प्लॉय और अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, समवन, सम फीमेल हैज टू बी टेकन एडवाइस। मुझे एक बार उनसे एडवाइस लेनी चाहिए। तो सीता माँ रिप्रेजेंट कर रही है कि हनुमान जी सीता माँ के साथ हैं, तो द फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि मैंने कहा इस डेक में बहुत कम फेमिनिन एनर्जी के कार्ड है, तो उसमें से एक भी। सो नाउ अभी एक ये जो कार्ड आगे नहीं है, मेरा क्रिएटेड कार्ड है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। 16 नंबर कार्ड है, जटायु उद्धारक हनुमान। ओके। अब ऐसा हुआ क्यों नहीं था, मैं क्यों बता रहा हूँ ये कार्ड कैसे क्रिएट हुआ है। तो एक्चुअली जटायु और हनुमान जी की कभी मुलाकात हुई नहीं थी, क्योंकि स्टोरी के हिसाब से जब सीता माता को रावण लेके जा रहा था तो जटायु ने देखा, फिर उनकी आसमान में लड़ाई हुई, रावण ने जटायु को मार दिया, वो नीचे मर के गिर गए। फिर रामचंद्र जी को मरते हुए मिले, उन्होंने बताया कि हाँ एक रावण एक दैत्य लेके जाता, एंड देन ही मूव फॉरवर्ड। तब आगे जाके हनुमान जी से मुलाकात हुई उनकी। सो कहानी के सीक्वेंस में हनुमान जी और जटायु की कभी मुलाकात हुई नहीं थी, बट फिर भी जटायु उद्धारक हनुमान हनुमान जो है ना, ये मैंने क्यों बनाया, क्योंकि एक स्टोरी का और एक्सटेंशन है कि जटायु के जो भाई थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके साथ उनकी जरूर मुलाकात हुई थी हनुमान जी की, जटायु के भाई के साथ। तो अभी हम इसको फिर से पहले दोहा पढ़ते हैं। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईशा। मतलब इसमें बोला कि सारे ब्रह्म ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, मुनि, नारद, सारद, सब लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। मतलब सब लोग, everyone is praising you, so not only the supreme but everyone around is praising you. So it's like a, देखो एक होता है बॉस का अप्रिसिएशन, और एक होता है पूरी कंपनी में सबका अप्रिसिएशन, मतलब सब लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, सो इसका मतलब है बिगर सक्सेस। सो दिस रिप्रेजेंट द, जैसे अगर कोई इन्फ्लुएंसर है तो मतलब यू आर, कोई तो रील वायरल होने वाली है, समझो, ऐसा समझो, क्योंकि वो सबके पास सबके सामने जाने वाला है। सो व्हाट यू आर डूइंग वुड बी presented in entire world for the things. Now जटायु उदर हनुमान बनाने का रीजन था कि दैट यू गॉट टू सरेंडर, क्योंकि यहाँ पे जटायु ने अपनी लाइफ कुर्बान कर दी थी सीता माता को बचाने के लिए। और मतलब ही डिड नॉट थिंक ऑफ हिज लाइफ फर्स्ट, उनको लगा कि मुझे मैं कैसे बचाऊं, और वहां से जा करके लाइफ का इम्प्रूवमेंट आया। मतलब देन सीता माता वो बचा भी नहीं पाया, कुछ हो भी नहीं पाया, लेकिन बट ही सरेंडर्ड हिज लाइफ। So it's a surrender to, entire life has to be surrendered for that particular thing. So अगर भक्ति की बात हो रही तो पूरी जिंदगी अब इसके पीछे लगा दो। अगर मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं ये करूँ कि वो करूँ, तो जो मैं करता आ रहा हूँ हमेशा से, उसके पीछे मुझे पूरी लाइफ लगानी है अभी। सो आई हैव एंड और आई हैव टू थिंक समथिंग लॉन्ग टर्म। अभी मुझे पूरा लॉन्ग टर्म सोचना है इसके बारे में, मैं शॉर्ट टर्म नहीं सोच सकता। क्योंकि जटायु ने ये नहीं सोचा कि मैं क्या कर पाऊंगा, उसने पूरी लाइफ, सो वॉट एवर हिज लाइफ बिकेम शॉर्ट, छोटी बन गई, लेकिन उसने तो अपनी पूरी जिंदगी दे दी। सो ही नेवर थॉट कि मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, सो ही सेड लेट मी पुट एवरीथिंग आई हैव। सो जो भी आप काम करें उसमें सब कुछ लगाना जरूरी है।
और लॉन्ग टर्म सोचना बहुत जरूरी है, यू आर नॉट थिंकिंग लॉन्ग टर्म राइट नाउ, दैट कुड ऑल्सो बी द मीनिंग। एंड अगेन इसमें भी कमल के फूल है, सो जहां जहां पे कमल के फूल आएंगे दैट वुड रिप्रेजेंट लक्ष्मी। देन अगेन इट्स अ फाइनेंशियल गेन के लिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अभी सुनील जी जो हर क्लाइंट को समझाते भी है कि फाइनेंशियल गेन अगर चाहिए आप फाइनेंस तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग करो, शॉर्ट टर्म थिंकिंग मत रखो। सो दैट कुड बी द मीनिंग ऑफ दिस कार्ड। यस सीमा। सर ये भी आ रहा है कि जैसे यहाँ पे हमने जो स्टोरी है कि जटायु मतलब जो रावण का अंत करना था और ये सारा पूरा प्री प्लान था राम जी और सीता माता का पूरा, मतलब हमें जो स्टोरी पता है उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे जटायु जी ने जो मतलब उनको नहीं ये करना था, मतलब रावण को मारना या फिर उनका काम ये नहीं था। उन मतलब उसने बचाया, ये सारी चीजें करनी थी, बट ये डेस्टिनी कुछ अलग थी, यानी कि हमें ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ जाना है वहां पे कि हम्म। जो हमें नहीं करनी, जो हमारा काम नहीं है वो हमें नहीं करना। करेक्ट। और जो 7 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे आपने बताया कि हनुमान जी और जटायु जी कभी मिले नहीं थे, नहीं मिले थे। राइट? तो हम मेडिटेशन मोड में जाके 7 नंबर मेडिटेशन मतलब कितु को रिप्रेजेंट करके मेडिटेशन, तो हम अपने अंदर उतर के मतलब मेडिटेशन करके अपने अंदर उतर के हम किसी भी सिचुएशन का सॉल्यूशन ला सकते हैं, और जो हम सिचुएशन में फंसे वहां से हमें कैसे बाहर निकलना है वो हम ये कार्ड से मतलब वो कर सकते हैं, और फिर आगे जाके हमें सॉल्यूशन मिलेगा। करेक्ट। अभी मेरे कार्ड में ही प्रॉब्लम है कि आपके में भी प्रॉब्लम है ये, लेकिन अभी एक्चुअली होना चाहिए था जम कुबेर दिक्पाल जहां थे कभी कोविद कहीं सके कहाँ थे। तो यमराज कुबेर सब दिशाओं के रक्षक और जितने भी पंडित वंडित हैं सब आपके बड़े 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 लोग भी आपका इतना बड़ा यश है उसको गा नहीं सकते, कंप्लीट नहीं कर सकते। एक्चुअली होना ये चाहिए था। आपके कार्ड पे क्या दिख रहा है? दोहा। भीम सन रूप का धरि मतलब सहारे। हाँ, सो आई थिंक ये रामचंद्र। टाइपो एरर है, मैं अभी इसको करेक्ट करवाता हूँ। बट आइडली यहाँ पे अभी जो है वो हम हम जब इंटरप्रेट करेंगे, जब तक ये कार्ड है हमारे पास हम यही इंटरप्रेट करेंगे। भीम रूप धरी असो सारे रामचंद्र के कहा सवारे टिल आई सेंड यू द न्यू कार्ड। ओके, जब तक ओके सर। तब तक आप इंटरप्रेट ही, क्योंकि जो जैसा होता है ना वो यूनिवर्सल अलाइनमेंट होता है। देयर आर नो मिस्टेक्स इन द वर्ल्ड। मुझे लग रही यस। होगी मिस्टेक, नहीं मिस्टेक होती नहीं है कभी भी लाइफ में। तो जो हुआ है जैसा होना था वैसा हुआ, तो अभी तक अभी हम इसको ऐसे इंटरप्रेट करेंगे। और ये जो कार्ड है और इसका जो एक्चुअली होना चाहिए था जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, उसका मतलब ये है कि कुबेर कुबेर की बात हो रही है। वैसे तो बात ये हो रही है कि बड़े बड़े कुबेर जो धनी लोग हैं वो भी आपकी प्रशंसा नहीं कर सकते, कंप्लीट नहीं कर सकते, इतना सब कुछ है आपके पास में। और ये जो कार्ड है वो विभीषण उद्धारक कार्ड है। तो आपको एक पता है कहानी की, रामचंद्र जी हनुमान जी गए थे रावण के भाई के पास, विभीषण के पास, और उसको बोला था कि देन यू शुड बी विथ अस। जिसके कारण मैं बहुत बड़ा डिप्लोमेट बोलता हूँ हनुमान जी को, क्योंकि ये एक्ट अगर नहीं हुआ होता ना तो एक जिस एक्ट के कारण रामचंद्र जी को जीत मिली थी, क्योंकि वो विभीषण, क्योंकि देखो जब आपके कंपटीटर का कोई इंसान आपके पास आ जाए तो सारी की सारी ट्रिक्स टेक्निक्स सारा इंटरनल सब कुछ आपको पता चल गया, नाउ विनिंग इज इजी। Okay, so this is the Vibhishan represents that someone from competitor is working with you now. And second, also meaning of अगर मैं विभीषण की जगह अपने आप को रखूं तो आई नीड टू गिव, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ अगर जगह सही नहीं है तो मुझे उसको छोड़ करके सही रास्ते पे सही रास्ता अपनाना जरूरी है, मुझे सही तरफ जाना जरूरी है, क्योंकि मैं गलत जगह खड़ा हुआ हूँ। तो जो भी प्रॉब्लम हम लेके आए हैं, हाँ बोलिए किशोर जी। नहीं, नथिंग सर। हाँ, तो जो भी प्रॉब्लम मैं लेके आया हूँ उसके दो इंटरप्रिटेशन है। कि एक इंटरप्रिटेशन जो ज्यादा बड़ा आ रहा है कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ वो रास्ता सही नहीं है, एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग राइट नाउ, और मुझे उसको करेक्ट करने की बहुत जरूरत है, करेक्ट करना पड़ेगा। तो विभीषण ने किया, उसने करेक्ट किया, रावण को छोड़ करके राम जी के साथ आया। तो इसमें ऐसा भी बोल सकते हैं इनर कॉलिंग के साथ जाना चाहिए। ओके, व्हाट्स योर इनर कॉलिंग इज। एंड अगर आप दिल और दिमाग में बहुत बुरा झगड़ा और दोनों ऑपोजिट बात बोल रहे हैं तो दिल की सुननी है, दिमाग की नहीं सुननी है।
ओके, तो go by the inner calling and but the right path by society, by your culture, uh, by your फैमिली फैमिली कल्चर। हर किसी का फैमिली कल्चर अलग अलग होता है। आपकी फैमिली में जिस तरह आपकी ग्रूमिंग हुई है, उसके हिसाब से जो सही आपको सिखाया है बचपन से, उसको फॉलो करना है। तो आप वो सही फॉलो नहीं कर रहे हो। एंड सेकेंड इज, यू मे नीड टू गेट इन टू, अगर शत्रु से रिलेटेड कुछ आपके पास प्रॉब्लम लेके कोई आया है, सो यू नीड टू गेट इन टू द माइंड ऑफ योर कॉम्पिटिटर और द पर्सन हार्मिंग यू। एंड आपको, वो बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद है, तो यहाँ भेद है ये, जो चाणक्य नीति में साम दाम दंड भेद बोलते हैं, तो भेद की बात कर रहे हैं। तो यू नीड टू भेद उसके सामने वाले के अंदर का कोई राज निकाल के उसी से उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो यू नीड टू बी श्रूड हियर, श्रूड बनने की बात हो रही है, श्रूडनेस की बात हो रही है। तो आइदर ऑफ वन, आइदर यू पुट योरसेल्फ इन हनुमान जी साइड कि ही प्लेड द श्रूडनेस एंड एक रावण का आदमी हमारे पास ले आए, सब पता चल गया। और इफ यू आई प्लेस माई सेल्फ विभीषण की जगह पे, तो वहां पे ये है कि अ, मेरा ये है कि मैं सही रास्ते पे नहीं चला हूं। फिर इसके अंदर आप देखो कि समंदर है, वाटर एलिमेंट बहुत सॉलिड है। आई थिंक वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट्स क्रिएटिविटी। तो आई नीड टू, और इमोशंस, आई नीड टू हैंडल माई इमोशंस वेल, मुझे अपने इमोशंस को अच्छे से हैंडल करना है। और दूसरा हो सकता है कि मुझे क्रिएटिविटी पे काम करना है, कि वाटर एलिमेंट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स लॉट ऑफ क्रिएटिविटी। सो दीज आर कपल ऑफ इंटरप्रिटेशन। एंड साइड में है ना, रेड रोज की पंखुड़ियां आई हैं एक कोने में, आप देखो यार, लाल फूल, रेड रोज ही है, एक्चुअली रोजेस हैं ये। तो रेड रोज की पंखुड़ी ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द लव, द रोमांटिक लव बेसिकली, the love between couples and partners that is going to enhance. So these are couple of interpretations here. और वहां पे हनुमान जी ने अपनी गदा नीचे रख दी हुई है, उसको हाथ भी नहीं लगा रखा है। सो यहाँ पे अस्त्रों की जरूरत नहीं है, इस सिचुएशन में आपको अस्त्र नहीं चाहिए, यहाँ स्मार्टनेस चाहिए, जुगाड़ चाहिए, श्रूडनेस चाहिए इस सिचुएशन को हैंडल करने। कूटनीति। कूटनीति चाहिए, ये कूटनीति से प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये लड़ने से नहीं होने वाला ये। सो दैट्स व्हाट द कार्ड रिप्रेजेंट्स। यस, सर यहाँ पे वाटर एलिमेंट के ऊपर काम करना है या फिर स्वादिष्टान चक्र, जो हमारे 7 चक्र है उसमें से आप अपने स्वादिष्टान चक्र के ऊपर काम करिए और उसके बाद आप रूप चक्र के ऊपर काम करिए। बट पहला जो नीड है वो स्वादिष्टान चक्र के ऊपर काम हाँ, करना। स्वादिष्टान पहला चक्र आ रहा है और रेड रोज भी दिख रहा है इसमें। सो प्लेजर्स एंड ऑल दोस थिंग्स पे काम करना है। और आई थिंक एंड कूटनीति इज द मेन मैसेज ऑफ दिस एंटायर। एंड कूटनीति फॉर मनी, क्योंकि एक्चुअल दोहे में कुबेर है वहां पे। कुबेर जो है आपका धन का रक्षक होता है। ओके, सो ही कीप्स ऑल योर मनी सेफ। सो कूटनीति से पैसे को सेव करना है, दैट्स द मीनिंग। नो 18वां अगेन, वन ऑफ स्टोरी वाइज वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड्स, जामवंत का कार्ड है। इसमें तुम उपकार सुग्रीव की ना, राम मिलाए राजपद दीना। इसमें मीनिंग तो यह है कि हनुमान जी ने ही सुग्रीव से मिलाया था रामचंद्र जी को। और अगेन यहाँ पे डिप्लोमेसी की बात आती है, ही वॉज वेरी पावरफुल डिप्लोमेट, मतलब चाणक्य थे उस जमाने के वो। क्योंकि उन्होंने दोनों का काम किया, एक तरफ सुग्रीव का राज उसके भाई ने छीन लिया था, वो उससे छीन के वापस दिला दिया उसको। दूसरी तरफ राम जी को सेना चाहिए थी लड़ने के लिए, तो पूरी सेना सुग्रीव जी के साथ लग गई थी। सो ही प्लेड अ विन विन गेम बिटवीन देम। तो ये तो दोहे का मतलब है सुग्रीव के। वैसे सुग्रीव का अपना कार्ड है अलग से, यहाँ पे दोहे में सुग्रीव आ रहा है, सुग्रीव का कार्ड भी है। लेकिन जो जो इमेज रिप्रेजेंट करता है ना, वो यहाँ पे जामवंत के साथ रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल, वन ऑफ द फेवरेट स्टोरीज आई है कि जब ये डिसीजन हो रहा था कि कौन जाएगा सीता माता को समुद्र पार ढूंढने, है कि भी नहीं है वहां पे, तो सबने बोला कौन जाएगा कौन जाएगा कौन जाएगा। तो किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि कौन जाएगा वहां पे, कैसे होगा। तो सबने बोला हनुमान जी जाएंगे। हनुमान जी बोलेंगे मैं कैसे जाऊंगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता, मतलब मुझे कुछ आता नहीं ना, मेरे में शक्तियां हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो आपको अगर बचपन की एक स्टोरी याद हो, तो हनुमान जी ना बहुत शैतान थे, सूरज को भी खा गए थे वो, तो शैतानी बहुत करते थे वो। तो वो शैतानी शैतानी में ऋषियों ने या इंद्र जी ने उनको शाप दे दिया था कि तू अपनी शक्तियां भूल जाएगा, जब तक तुझे तेरी शक्तियां याद नहीं दिलाएगा कोई, तब तक तुझे तेरी शक्तियों का आभास नहीं होगा। फिर जामवन जी आए, उन्होंने उनको याद दिलाया कि भाई तू उड़ भी सकता है, तू पवन पुत्र है, तू अष्टसिद्धि नवनिधि है और सब कुछ है तेरे पास में, तो तू सब कुछ कर सकता है, यू कैन डू, एक छलांग में तू समुद्र पार कर सकता है।
तो उनको याद आ गई बात, एंड देन से ओके लेट मी ट्राई, एंड देन ही ट्राइड एंड ही कुड डू इट। सो इस कार्ड के जो इंटरप्रिटेशन आते हैं, पहला तो कि यू आर नॉट एबल टू रियलाइज योर ओन पावर्स, आप अपनी पावर ही रियलाइज नहीं कर पा रहे हो, आपकी पावर ही रियलाइजेशन नहीं हो रही, आपको पावर पे काम करना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स वन मीनिंग। सेकंड इज जामवंत वाज ओल्ड। हनुमान जी ने बोला था जामवंत जी को, आप क्यों नहीं चले जाते? जामवंत ने बोला मैं बूढ़ा हो गया यार। सो अगर पूरी रामायण की पूरी कथा में जो सबसे बुजुर्ग इंसान था राम जी की सेना में, लाइक इंटेलिजेंट, जो बैठ के सजेशन देता वो जामवंत था, तो जामवंत ने सजेशन दिया था। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको किसी बड़े बुजुर्ग समझदार एक्सपर्ट कंसल्टेंट के पास सजेशन लेने जाना है सिचुएशन में, क्योंकि आप तो नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं आपके पास शक्ति है, लेकिन एक इंटेलिजेंस इंसान आपको एडवाइस दे सकता है। सो दो मीनिंग है, एक तो यू नीड टू रियलाइज दैट यू आर पावरफुल, जैसे हनुमान जी ने बोला कि मैं ट्राई करके देखता हूँ छलांग मार के होता है क्या, आप बोल रहे हो होता है, मैं मान लेता हूँ, उन्होंने छलांग मारी, पहुंच गए उधर। सो यू डोंट हैव टू बिलीव राइट नाउ ऑन द लॉजिक्स अराउंड यू, शायद सब चीजें बोल रही हुई आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये कार्ड अगर आया है तो इसका मतलब आप कर पाओगे। यू जस्ट नीड टू ट्राई, एंड व्हेन यू आर ट्राइंग यू नीड टू डेफिनेटली कंसल्ट समवन सीनियर। कंसल्ट मतलब आपको उसको अपने फेवर में लेना पड़ेगा। तो ये दो मीनिंग इस कार्ड के आते हैं, एंड इसमें क्या हो रहा है, हनुमान जी भाग रहे हैं, बिकॉज बेसिकली जामवन जी ने समझाया, जामवन जी ने पावर दी कि तू कर सकता है, देन ही रनिंग, एंड फिर एक जंप में वो कूद के उधर चले गए। सो दैट्स हाउ दिस एंटायर रिप्रेजेंटेशन इज। और जो उनके पीछे जो फायर टाइप दिख रहा है, सो इट्स स्पीड, इट रिप्रेजेंट्स कि अभी तुम नहीं कर रहे हो, बट डू थिंग्स इन द क्विकर मैनर, फास्टर मैनर, जल्दी एक्शन लो, जल्दी लेना पड़ेगा एक्शन तुम्हें। और बिलीव करो, तुम्हें तो पता नहीं कि तुम कर सकते हो, लेकिन बिलीव करो कि हो सकता है, पॉसिबल है। दैट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कार्ड। नाउ कम्स टू द सर फायर एलिमेंट को भी इसमें 18 नंबर पे देख सकते हैं, फायर एलिमेंट को बैलेंस करना या फिर हाँ उसके ऊपर काम करना, तो फायर आप एलिमेंट, आगे बढ़ पाओगे। एयर एलिमेंट भी है इसमें, मतलब इसमें जो फायर है ना वो एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड के कारण जो फायर आती है ना, हाँ। दैट इज व्हाट द फायर इज बिकॉज ऑफ स्पीड द फायर इज कमिंग। जैसे वो यस। लोहे के टुकड़े को अगर अपन तेज रोड पे घसीटते तो चिंगारियां मारता है ना, वो चिंगारी वाला फायर है ये। इट कॉल्स चिंगारी, चिंगारी वाला फायर। तो मतलब यू कैन ऑल्सो सी दैट यू नीड टू स्पार्क समथिंग न्यू इन योर लाइफ, स्पार्क लाना पड़ेगा। नेक्स्ट है 19, तो तुमरो तो मत। इसमें ये भी देख सकते हैं कि एक लीडरशिप, जैसे जामवंत में जो लीडरशिप वो खुद आगे नहीं लेकिन दूसरे को आगे बढ़ाए। वंडरफुल, सो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट लीडरशिप क्वालिटी। मे बी यस। अभी जैसे मैंने ना, हमको अपने, हमारा जो क्लाइंट है या हम हमारे लिए कर रहे हैं, तो मुझे अपने आप को जामवंत की साइड पे भी रख के देखना है कि एम आई प्लेइंग एज अ लीडर फॉर माई टीम, या मेरी फैमिली में मैं लीडर, मैं पति हूँ, मैं अपने वाइफ के लिए, बच्चों के लिए लीडर का रोल प्ले कर रहा हूँ क्या, एक समझदार लीडर का, उनको मोटिवेट कर रहा हूँ क्या, क्योंकि उन्होंने मोटिवेट किया था। यस। सो एम आई प्लेइंग रील, इसका मतलब शायद मुझे लीडरशिप का रोल भी प्ले करना बहुत जरूरी है, लीडरशिप मिसिंग है इसमें मेरे पास, यस। इसलिए शायद मैं प्रॉब्लम में हूँ। नेक्स्ट इज 19, कार्ड नंबर 19 विच इज तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना है। ये तो वही जो विभीषण वाली स्टोरी थी, सेम है कि लंकेश, जब विभीषण ने लंकेश, मतलब विभीषण ने हनुमान जी की बात सुनी, तो वो लंकेश्वर बन गए, मतलब ही बिकेम द किंग ऑफ द लंका लेटर ऑन, जब वो रावण को मार दिया तो रामचंद्र जी ने विभीषण को राजा बनाया, और देन ही मूव्ड आउट ऑफ द प्लेस। और इसमें जो एलिमेंट है वो फायर एलिमेंट है, क्योंकि ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है लंका दहन हनुमान है ये, जिस हनुमान जी ने पूरी की पूरी लंका में आग लगा दी थी, उसके ऊपर है। सो अभी स्टोरी आपको पता होगा, ऐसी स्टोरी है कि हाँ, लंका दहन हनुमान में स्टोरी ऐसी है कि जब लंका जी जब जो सीता जी से मिलने गए तो उनको भूख लगी, तो उन्होंने कहा मैं कुछ खा लूं, तो खाने लगे, तो उन्होंने पूरा उनका जो सबसे ब्यूटीफुल गार्डन था अशोक वाटिका, उसको उजाड़ दिया, खाते खाते इधर उधर फेंका। मतलब जब शक्तिशाली लोग थोड़ा भी काम करते हैं ना तो टूट फूट तो नॉर्मल है, हो जाती है, तो हो गई। तो रावण के बेटे ने पकड़ के लेके आया, और तब उन्होंने बताया कि मैं रामदूत हूँ और ऐसे ऐसे। तो दूत को पहले बहुत रूल्स फॉलो होते थे, तो दूत को मारा नहीं जाता है, मतलब अगर पकड़ा भी जाता है तो उसकी बात सुनी जाती है। तो वहाँ पे कुछ कुछ कहानियां हुई थी, एक और कहानी पे कार्ड है, बट इसमें रामदूत में क्या है कि इस वाले में क्या है कि उसको बोला एक काम करो, इसकी इंसल्ट की जाए। कैसे इंसल्ट किया, बंदर है तो उसकी पूंछ में आग लगा दो, और अगर उसकी पूंछ में आग लग जाएगी तो पूंछ में आग लगा बंदर जब इधर उधर कूदेगा तो पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ाएगी। तो उन्होंने पूंछ में आग लगा दी, उसके बाद में उन्होंने
आग लगा दी तो फिर उन्होंने भी उछल कूद में पूरी लंका में आग लगा दी, बिकॉज आग तो फैलती है, आग का काम है फैलना। और देन पूरी लंका में आग लग गई, एंड फिर उन्होंने पूंछ बुझाई और लंका में आग, मतलब नुकसान करना था इनका, उल्टा हो गया नुकसान उसका। जो बोलते हैं ना, खड्डा किसी और का ले खोदा, फिर खुद ही गिर गया उसमें, ऐसी कहानी है। सो दिस कार्ड ऑल्सो, दिस कार्ड वुड रिप्रेजेंट, पहले तो विभीषण वाला पूरा जो हमने देखा, द सेम मीनिंग वुड कम हियर टू, कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो क्या, सही रास्ते पे जाओ। एंड देन लुक एट द कंपटीशन, डेटा गैदर करो, कूटनीति अपनाओ। और जो इमेज है, वो इमेज ये रिप्रेजेंट करता है कि जो तुम्हारी लाइफ में तुम्हें प्रॉब्लम करके समझ में आ रही है ना, वो प्रॉब्लम नहीं, वो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी तो वो प्रॉब्लम समझ में लगा था उनको, रावण को लगा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो अपॉर्चुनिटी दे दी थी उनको, पूरी लंका में आग। सो योर प्रॉब्लम्स आर योर अपॉर्चुनिटीज। जिस भी चीज को तुम प्रॉब्लम समझ रहे हो ना, उसको सॉल्व मत करो, तुम ये देखो कि उसको तुम अपॉर्चुनिटी की तरह कैसे डील कर सकते हो। दैट कुड बी वन मीनिंग। सेकेंड मीनिंग इज, अगर तुम्हें कोई भी पुल डाउन करने की कोशिश कर रहा है, जिस भी तरीके से कर रहा है, यू यू विल स्टिल विन। क्योंकि एंड ऑफ द डे हनुमान जी वॉन इन द फाइनल सिचुएशन, उनकी जीत हुई क्योंकि पूरी लंका को आग लगा दी। सो दैट कुड बी अनदर मीनिंग कि इवन अगर आपको लोग पुल डाउन भी करें, चाहे ऑफिस है, चाहे बिजनेस है, चाहे घर में है, एंड ऑफ द डे यू गोइंग टू विन अगेन, बिकॉज दिस इज व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। एंड फायर एलिमेंट है, बहुत सॉलिड फायर एलिमेंट है, क्योंकि तो आग ही लगाने की बात हो रही है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि इस एक क्लास, सॉरी हिमा, कि इस तरीके से काम करो कि आग लगा दो। बोलते ना, जैसे वो बहुत अच्छा डांस करता है कोई, स्टेज बोलते हैं, आग लगा दी तूने, तो इस तरीके से करो कि आग का मतलब क्या है कि दूर दूर तक दिखता है, धुआं भी दिखता है कि कुछ हुआ है। तो यू डू थिंग्स इन अ वे वेर पूरी दुनिया को पता चले कि आप कुछ कर रहे हैं। और और सर ये भी है कि जो तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर विभीषण, मतलब जो आप कोई भी सिचुएशन में हो तो उधर एक मतलब मंत्रा चैंट करो या फिर भगवान का नाम लो, तो उसको आप सिद्ध करो। मतलब उसके ऊपर आप एक ही मंत्रा को रिपीटेशन में बार बार लेके आओ, उतना सरेंडरनेस कर दो, तो आपका विजय हो जाएगा। मतलब जैसे लंकेश्वर था वो, मतलब जो विभीषण था वो राजा बन गया ना बाद में। तो वंडरफुल भगवान सरेंडरनेस करके मंत्रा चैंटिंग करने से, आप जिस भी भगवान में बिलीव करते हो उसका आप मंत्रा चैंटिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। वंडरफुल वंडरफुल। लेकिन इसको अगर मेटाफोरिकली मैं बोलूं, जो हिमा ने बोला, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बिजनेस में भी मंत्र होते हैं, राइट? बिजनेस मंत्राज होते हैं, या लाइफ मंत्राज होते हैं, या हेल्थ मंत्राज होते हैं। तो एक मंत्र पकड़ लो, जैसे अपन चैंटिंग में एक मंत्र पकड़ के बार बार करते हैं, तो अपने बिजनेस में या लाइफ में या पढ़ाई में जो भी चीज पकड़ रहे हो, उसको एक को पकड़ लो और फिर उसको सिद्ध कर दो उस पर्टिकुलर। जैसे अगर मुझे लगता है कि मेरे को सेल्स पे काम करना है और सेल्स इज माय मंत्रा, देन माय नेक्स्ट 6 मंथ्स फोकस ओनली ऑन सेल 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 सेल। अगर मुझे लगता है कि मेरे 4 लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं रिलेशनशिप में, तो मुझे पहले, सबसे पहले मेरी सिस्टर के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो देन माय एंटायर फोकस ऑन नेक्स्ट 6 मंथ्स इज वन मंत्र, पावर ऑफ वन जिसको बोलते हैं ना, एक चीज पकड़ के उसको सिद्ध करना है। दिस कुड ऑल्सो बी अ वेरी पावरफुल मीनिंग इन दिस दोहा। ये इमेज में नहीं आएगा, दोहे में आएगा, क्योंकि यहाँ मंत्र वर्ड आ रहा है, इसी कार्ड पे आएगा। यस, फोकस करो कहीं किसी एक ही चीज के ऊपर आप फोकस। करेक्ट। देन कम्स द कार्ड 20 एंड देन वील टेक अ ब्रेक। मुझे लगता है एक आध एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, 3 दिन में नहीं होने वाला ये। विल डिस्कस टुडे, अभी बात करते हैं हम लोग इसके बारे में। बट ठीक। 20th कार्ड करते हैं अभी। 20th कार्ड है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। तो इसका मतलब क्या है कि अ, ये वाला जो है ना, ये बहुत साइंटिफिकली नासा में भी यूज हुआ है ये वाला। क्योंकि इस वाले में ऐसा बोलते हैं कि सूरज और अर्थ की डिस्टेंस इस वाले दोहे में बताई है, मतलब 2000 योजन की डिस्टेंस है बिटवीन, साइंटिफिक एक्चुअली डिस्टेंस दी हुई है इसके अंदर। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि बहुत दूर सूरज है, उसको भी आप मीठा फल समझ के खा गए। तो जुग सहस्त्र योजन मतलब जो भी बहुत दूर मुझे गोल दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मतलब है जो गोल मुझे बहुत दूर दिखाई दे रहा है, वो डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है, उसको साइंटिफिक कैलकुलेशन करके जुग सहस्त्र योजन पर जानू, मतलब सहस्त्र योजन, वहाँ कैलकुलेशंस हो रही हैं। सो आई नीड टू बी कैलकुलेटिव टू अचीव माई गोल्स। तो मेरी विजन सेटिंग, गोल सेटिंग मुझे करनी पड़ेगी, और चाहे गोल कितना भी दूर है, मैं अचीव कर पाऊंगा थ्रू द प्रॉपर कैलकुलेशंस। तो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को, मतलब मेरा
प्लान्स रियलिस्टिक नहीं है, यहाँ ऑन पेपर मैंने प्लानिंग ही नहीं की हुई है। तो दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स, मतलब ये दोहा रिप्रेजेंट्स मुझे प्लानिंग करने की बहुत जरूरत है, मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ। और इट डजेंट मैटर वो कितना दूर का गोल है, मतलब सूरज बहुत दूर है फिर भी मुझे प्लान करना बहुत जरूरी है। और दूसरा जो इमेज है वो है संजीवनी बूटी, उनको नहीं समझ में आई तो पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा के ले आए। सो ये संजीवनी हनुमान है, जो संजीवनी वाला जो पहाड़ है, पूरा का पूरा पहाड़ उठा के ले आए। तो अगेन इसमें जो हमने इसमें पहले भी बात की कि आपको शायद एग्जैक्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप उसको मत सॉल्व करो, आप पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लो, मतलब पूरे के पूरे सेक्शन पे काम करना शुरू करो। और मे बी इट कुड बी एंटायर न्यू डायमेंशन, और शायद बहुत डिफिकल्ट भी लगे, पहाड़ ऑल्सो रिप्रेजेंट डिफिकल्टी, बहुत डिफिकल्ट टास्क लगेगा आपको। लेकिन अगर आप वो छोटा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो पूरे बड़े प्रॉब्लम की सॉल्व कर दो। डिफिकल्ट लग रहा है बट वहीं से आपका सोल्यूशन आने वाला है। एंड पूरा का पूरा पहाड़ उठा के ले जाओ। एंड दिस ऑल्सो संजीवनी बूटी का पहाड़ है ना, सो संजीवनी बूटी वाले जितने भी हमारे थे, देन यू नीड टू एक्ट एज अ यू नो संजीवनी समन्स लाइफ, या आपकी लाइफ में संजीवनी बूटी हनुमान जी उठा के आपकी लाइफ में पहाड़ी लेके आ रहे हैं, वहां पे आप ढूंढ लेना। तो समथिंग न्यू इज कमिंग टू योर लाइफ वेयर आप थोड़ा ढूंढोगे, क्योंकि ढूंढनी तो पड़ेगी, वो पहाड़ ला के दे रहे हैं, फिर भी उस पर चढ़ के मुझे ढूंढना पड़ेगा कि बूटी कहाँ मिलेगी। तो आई एम गोइंग टू गेट सम सोल्यूशन, बट एग्जैक्ट नहीं मिलने वाला है, मुझे एक सोल्यूशन मिलने वाला है, उस पर अगर मैं काम करूंगा तो मैं उसमें से एग्जैक्ट सोल्यूशन ढूंढ पाऊंगा। दैट कुड बी द मीनिंग ऑफ दिस कार्ड। एनीवन? तो मतलब वो टारगेट हमारा क्या है और हम उसको किस तरह से देखते हैं, और अगर हमारा मन सच्चा है तो हम उस टारगेट को भी आसानी से कर सकते हैं। ये भी है। और दूसरा मन टारगेट पे अगर बोलूँ तो मेरे को टारगेट थोड़ा ब्रॉडर रखना है, लानी मुझे बूटी है लेकिन लाना पहाड़ पड़ेगा। सो मुझे थोड़े ब्रॉडर गोल्स बनाने पड़ेंगे, मैं बहुत ज्यादा मिनी स्कूल और फोकस गोल जो बना रहा हूँ ना, उससे मुझे गोल्स को ब्रॉड करने की जरूरत है। We to think wide. हाँ, यू टू सी वाइड, चीजों को वाइड देखना शुरू करना है, मिनी स्कूल में नहीं देखना है मुझे। कभी कभी फोकस करने की जरूरत है, या फोकस से हटके हमको चीजों को वाइड देखने की बात करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे वो पूरा ग्रीनरी दिख रहा है, तो मनी और अबंडेंस मतलब जो पैसे का रिप्रेजेंट कर रहा है कि पैसा आएगा, और थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करना है, या फिर हार्ट चक्रा के ऊपर जो ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां से भी इंटरप्रेट कर सकते। सामने वाले का क्वेश्चन कैसे? हाँ, वंडरफुल। तो अभी हम किताबे में नहीं जा रहे, उसमें भी कुछ कुछ इंटरप्रिटेशन लिखे हैं, किताब में अलग अलग एरिया के इंटरप्रिटेशन लिखे हैं। हेल्थ हेल्थ का अलग लिखा है, प्रॉब्लम का अलग लिखा है, तो वो सब गाइड है। लेकिन मैं आपको अभी क्या सिखा रहा हूँ कि अंदर से कैसे निकाला जाता है, किताब और ये चीज़ें आपको गाइड करेंगी। अभी मुझे ऐसा लगता है कि कल 1.5 आवर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो मुझे लगता है कल हमको डबल टाइम देना पड़ेगा। तो वैसे तो हमने अर्ली मॉर्निंग रखा है, इंडिया टाइम 8 o'clock, दुबई टाइम 6:30, तो 3 घंटे मुझे लगता है हमें 2.5 to 3 hours देने पड़ेंगे। वैसे तो संडे है, मुझे लगता नहीं कोई प्लानिंग की होगी आपने, आज सैटरडे आपके को कुछ टास्क रहेंगे, काम रहेंगे, तो यू कैन कंटिन्यू योर डे। बट कल मुझे लगता है कि इट विल बी अ लॉन्गर सेशन। तो मेरे ख्याल से 8 बजे हम, अगर हम विल टेक अ ब्रेक एट 9:30, 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे, टी कॉफी ब्रेकफास्ट व्हाटएवर, 9:30 इंडिया टाइम, 8 o'clock दुबई टाइम, एंड देन विल कंटिन्यू द सेशन टिल आई थिंक 11:15, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि पहले मुझे अपने को कार्ड कंप्लीट करना है साथ में, उसके बाद में कुछ रूल्स मुझे बताने हैं कि अब इसको आगे लेके कैसे जाना है, व्हाट्स आफ्टर संडे, मतलब 13 जुलाई के बाद क्या करना है, उसके ऊपर मुझे बात करनी है 1 घंटे कम से कम, कि उसको हम आगे कैसे लेके जाएंगे। और कुछ एक्टिविटीज हम कल से ही स्टार्ट करने वाले हैं, कल से नहीं, परसों से स्टार्ट करने वाले हैं, कि हमको इसको आगे लेके जाना है, और हाउ वी वांट लॉट ऑफ पीपल टू हेल्प, तो वो कैसे होगा। और ऑटोमेटिक प्रोसेस जो डिजाइन किया वो मुझे समझाना है आपको, तो उसमें 1-1.5 घंटा लगेगा, और मुझे लगता है 1-1.5 घंटा कार्ड कंप्लीट करने में लगेगा। कल थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम प्लान कीजिएगा, इट वुड बी टिल 3 hours तो लगेंगे कल कम से कम। यस मैम। सर कल स्नेह सर का सेशन है, मैं राजकोट में हूँ। तो ये कल देखा मैंने मैनिफेस्टेशन वाला, हाँ, मैनिफेस्टेशन कितने बजे से कितने? वो कर इसको किसी हालत में शाम को शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई आल्सो डन अ कमिटमेंट तो संडे का। एक काम और कर सकते हैं, आई डोंट नो इफ टुडे इवनिंग यू वांट टू सिट अगेन। वी आज भी सर शाम का सब ब्लॉक रहते कल हैं, वाला 10-10 दिन 20-20 दिन पहले। कल जो 9 नहीं तो बजे मंडे, कल नहीं तो हमने मंडे जो शाम। 8 से किया था ना वो बेटर है, आज कर सकते हैं आज शाम को वापस।
नहीं, मंडे शाम भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए हाँ शाम। हाँ सर, मंडे शाम को कर लीजिए हाँ सर, यस मंडे सर। शाम को ही कर लीजिए। नहीं, कल का कैसे, मतलब मेरा भी कमिटमेंट दे चुका है, मुझे मिस नहीं करना है एक्चुअली, ये बहुत इंटरेस्टिंग बनते जा रहा है एक एक्चुअली। काम करते हैं, कल हम कार्ड्स कंटिन्यू करते हैं, हाँ कार्ड्स कंप्लीट करते हैं, और मंडे शाम को मैं पाथ फॉरवर्ड पे बात करता हूँ। हाँ, क्योंकि अगर मिस भी कर दिया तो हम लोग रिकॉर्डिंग मंडे सुबह सुबह देख लेंगे सर। हाँ ठीक है। नहीं, मंडे सुबह कौन सा, ये कल वाला, संडे हाँ वाला। हाँ, ठीक है, तो कल हम कार्ड्स पे बात करेंगे, वो सेम टाइम 8 to 9:30, एंड मंडे रात को 8 to 9:30 विल फिनिश ऑन द पाथ फॉरवर्ड, हम आगे बढ़। थैंक यू वेरी मच, यस थैंक यू वेरी मच। सर दूसरा एक रिक्वेस्ट था, ये कार्ड अगर आप यूज बेस्ड आउट इन पुणे सर। पुणे पुणे। ओके, तो अगर मतलब मंडे तक समय ना, तो बाय द टाइम वी कैन हैव द कार्ड्स। मुझे वो लिंक आपने भेजा नहीं है सर। मैं अभी इमीडिएटली भेजता हूँ, मैं अभी ऑफिस आ गया था सुबह जल्दी, मैं हाँ अभी हाँ, लिंक डाल देता हूँ, आप परचेज कर लेना, एड्रेस है, और मेरी टीम को मैं बोलूँगा आज ही अर्जेंट कुरियर में आपका निकाल देंगे कार्ड। ठीक ठीक है, डन सर। सर कोई पॉसिबिलिटी है आप रिकॉर्डिंग भेज पाओगे, क्योंकि आज सुबह मुझे मेडिटेशन क्लास अटेंड करना करूँगा, था। मैं सारे रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेशंस, और शायद अगली बार से मैं लाइव सेशन लूँ भी ना, मेरा पर्पस यही था कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग करूँ, उसके छोटे छोटे जो हम बात किए उसके सेशंस कट हो जाएंगे, मेरी टीम कट कर देगी, और एक क्यूआर कोड बन जाएगा, और फिर आगे से वो लोग रिकॉर्डिंग ही देखने वाले हैं। तो रिकॉर्डिंग मैं जान करके इसीलिए कर रहा हूँ कि आप शेयर करोगे बाद में, राइट? अगली बार से मैं कार्ड इंटरप्रिटेशन पे नहीं बात करूंगा, अगली बार से जब भी सेशंस होंगे इट विल बी ओनली व्हाट इज द कार्ड एंड हाउ डू यू गो पाथ फॉरवर्ड। इंटरप्रिटेशन में बोलूंगा हमने जो देखा है, हमने जो किया है, उसी को आप सुन लो जब जब टाइम मिले। 46 कट हो जाएंगे वीडियो, छोटे छोटे 3-3, 4-4 मिनट के, और लोग देखते रहेंगे। दैट विल ऑल्सो भी हेल्पफुल जब क्लाइंट के सामने बैठे हैं ना, या आपका कोई कार्ड निकला और अचानक से आपको याद है कि इसमें हमने क्या बात की थी, तो यू कैन हम्म, दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑन दैट स्टडी यस, एंड देन यू कैन डू द इंटरप्रिटेशन। ओके सर, या थैंक यू। रिकॉर्डिंग हमें मिलेंगे ना सर ये? हाँ, रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा मैं आपके साथ। थैंक यू और सर। आप ये बिंदास किसी के साथ भी शेयर करो, अपना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन शेयर विद एनीवन। जब हम नेक्स्ट सेशन करेंगे, आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी देयर, आई आल्सो वांट यू टू स्टार्ट टेकिंग दीस सेशंस, बिकॉज देखो इसको हम जितना दूर लेके जाएंगे, जितने ज्यादा तक लेके जाएंगे, हमारा कार्मिक अकाउंट इंक्रीज होगा। सो द पर्पज इज टू इंक्रीज आवर कार्मिक अकाउंट और ब्रिंग मोर लक इन आवर लाइफ। सर अभी तो कॉन्फिडेंस आ गया है, रीडिंग कर सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो अभी तो दो आधा भी पहुंचे हम, आधा हुआ है, आधा बाकी है हमारा। हाँ सर, कल कल से और आज में बहुत फर्क है सर। तो वो कहते हैं, वो यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड। अपने केवल वो जो एक पाइप था ना जिसमें आप कनेक्टेड हो, वो पाइप की सफाई की है वो ब्रश डाल के, तो यस रास्ता खुल गया है, तो अभी अपने फ्लो ऑफ थॉट्स आना चालू हो गई। यस सर। थैंक यू सर। चलो, बाय बाय, सी यू थैंक टुमारो, यू। टुमारो मॉर्निंग, बाय। थैंक यू कल सर। सुबह तो 1.5 घंटे का सेशन रहेगा ना, 8 से 9:30? सेम, हाँ, ठीक है, चलो, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू।